हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर एपिसोड नंबर 2 लेके आ गए, ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लोग 12th में हैं या फिर मतलब इंजीनियरिंग में है या जो भी है, और वो लोग ये सेमीकंडक्टर का लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकता है, मतलब टॉपिक्स देख करके। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जेन्युइनली मतलब जो हम फोकस कर रहे हैं, मेन जो फोकस है वो जो बीएससी का जो सिलेबस है उसको लेकर के किया जा रहा है। तो आप भी ये देख सकते हैं और बड़ा मजा आएगा, एकदम धमाकेदार वीडियो होगा सेमीकंडक्टर के अंदर। दिन ब दिन हर एक दिन एपिसोड वाइज एपिसोड हर एक दिन हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर, और सेमीकंडक्टर एकदम पूरा क्लियर कर देंगे। अभी आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। और मेन गोल जो है सिलेबस, अगर आप देखें तो सिलेबस में लिखा है पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ा अधूरा लिखता है सिलेबस में, पी टाइप एंड एन टाइप लिखा है। लेकिन पी टाइप एन टाइप पढ़ने के लिए आपको इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, डोपिंग, होल, मतलब ये सब कवर करते हुए तब इसमें जाएंगे। और पी टाइप एन टाइप आपको इसमें पढ़ना है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इसमें एक्चुअली आपको पी टाइप एंड एन टाइप पढ़ना है, पी टाइप एंड एन टाइप। तो अगर आपको पी टाइप एन टाइप को फील करना है, एकदम दिल से समझना है उसको, तो पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। तो हम लोग इंट्रिंसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना, एकदम डिटेल में जाके। और अगर आप एपिसोड नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एकदम फील आपको आ जाएगा सेमीकंडक्टर का, एकदम जबरदस्त वाला। तो पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, हम ये हटाते हैं इंट्रोडक्शन। तो पिछले क्लास में दे दिया गया कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कैसे होता है। आज एकदम डिटेल में जाना है उसके ऊपर। तो अभी हम लोग सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा समझेंगे यार ये सब किस लिए पढ़ना है। अच्छा, पिछले क्लास में आपको ये बताया गया था कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो आपको ये बताया गया था कि जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, उसमें खास बात ये है, पढ़ना इसलिए सेमीकंडक्टर क्योंकि सेमीकंडक्टर कंडक्टर भी बन सकता है, इंसुलेटर भी बन सकता है। हम अपने हिसाब से सेमीकंडक्टर को जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसको कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर भी बन सकता है, मेरा चाहने पे वो इंसुलेटर भी बन सकता है, और मेरे चाहने पे हम उसको कंडक्टर भी बना सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट कंडक्टर भी बना सकते हैं मेरे चाहने पे। तो अभी हम लोग पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे कि आखिर ये इंसुलेटर कैसे बन सकता है, उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोनों हम जैसे चाहे उसको वैसे बना सकते हैं, डुअल बिहेवियर होता है इसके पास, डुअल नेचर होता है इसके पास। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर सेमीकंडक्टर दिखता कैसा है उसके बारे में। अगर हम पूछे कि सेमीकंडक्टर बनता किससे है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही दोनों से हम लोग सेमीकंडक्टर बनाते हैं हमेशा। सिलिकॉन जर्मेनियम। लेकिन क्यों यहां लिखते हैं वाई आर सेमीकंडक्टर्स, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स है वो सिर्फ मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही क्यों होता है, मतलब और कोई नहीं। जैसे आपको पता होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन का जो वैलेंसी होता है, वो भी 4 होता है, और जो जर्मेनियम है उसका भी वैलेंसी कितना होता है, जर्मेनियम का भी वैलेंसी 4 होता है। हाँ, जर्मेनियम का वैलेंसी 4 होता है। ऐसा बात बताएंगे आज आपको सेमीकंडक्टर के बारे में, एकदम प्यार हो जाएगा आपको। तो ये दोनों का वैलेंसी 4 होता है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम लेते हैं। लेकिन और भी तो ऐसा पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 4 है, तो यही दोनों क्यों लेते हैं, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये इसका आंसर देंगे। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। अभी बस एक्सेप्ट कर लीजिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनाया जाता है सेमीकंडक्टर, और एलिमेंट से क्यों नहीं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। हमेशा हम लोग एक वीडियो में ऐसा सवाल रखेंगे जिसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर दिया जाएगा। तो आइए हम लोग फोकस करते हैं। पहले देखते हैं यार कि सेमीकंडक्टर दिखता कैसा है, सेमीकंडक्टर। और यहां पर जो हम सेमीकंडक्टर अभी आपको दिखाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ये इंट्रिंसिक बनाने वाले हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मतलब 2 टाइप का नहीं होता है, क्लासिफिकेशन 2 होता है सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। तो अभी हम लोग पहले जो है, अभी जो बना रहे हैं डिजाइन, जो अभी डिजाइन बना रहे हैं, वो एक प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक का बना रहे हैं। इंट्रिंसिक, अब ये इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक का मतलब हमको बताएंगे अभी, आप बस समझ लिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी हम पिक्चर बना रहे हैं, फिर एक्सट्रिंसिक पे भी आएंगे। इंट्रिंसिक का मतलब जो उसका एकदम नेचुरल बिहेवियर हो, जो एकदम खून में बसा हो, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा इंप्यूरिटी नहीं डाला हो, मतलब कोई बाहर से उसमें कोई और एडिशन नहीं हो। जैसे कोई आदमी होता है ना, एकदम नेचुरल होता है, नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब होता है इंट्रिंसिक। एकदम नेचुरली जो हो, मतलब उसमें और कोई मिलावट नहीं हो, एकदम नेचुरल हो। जैसे बोलते हैं ना देसी घी, तो एकदम नेचुरल होता है। वैसे ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें हम बाहर से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसमें हर जगह आपको सिलिकॉन दिखेगा, या तो जर्मेनियम दिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। और सेमीकंडक्टर सिर्फ इसी से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर क्यों बनाते हैं,
हैं सेमीकंडक्टर हर जगह, आपको पता है, मेरे मोबाइल फोन में, टीवी में, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें हर जगह सेमीकंडक्टर, ये पता होगा आपको, ठीक है। ये सब तो पिछले क्लास बताया गया। अभी यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, एक बात है यार कि आप यहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों से बना सकते हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर को हम यहाँ पर ऐसे +4 से दिखाएंगे। अब ये +4 का मतलब ये है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से सेमीकंडक्टर बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर +4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लोग सिलिकॉन से बनाएगा, बहुत लोग जर्मेनियम से, तो हम ऐसे +4 लिख रहे हैं। ऐसा ऐसा ढेर सारा +4 मिलकर एक क्रिस्टल बनाएगा, क्रिस्टल, और वो जो क्रिस्टल रहेगा उसी क्रिस्टल को, और ये प्योर क्रिस्टल रहेगा, और इसी क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। इसी क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। जैसे +4 लिखने का मतलब ये है कि इसमें से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऐसा ऐसा ढेर सारा एलिमेंट होगा, ये समझ रहे हैं ना क्या है। ये बहुत सारा बुक में आपको इसको अलग तरीके से बना के दिखा हो सकता है। देखिए, हम ऐसा ही बना सकते हैं, इसको यहाँ दिखा देते हैं हम बना करके, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे भी बनाया जा सकता है। अभी हम लोग तो पहले डिस्कशन कर रहे हैं, आपको हेडिंग यही डालना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को, इसी सेम चीज़ को ऐसे भी बनाया हो सकता है, हम बताते हैं। इसी सेम चीज़ को ऐसे, जैसे मान लीजिए जर्मेनियम को कोई बना लिया, तो जर्मेनियम 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 जर्मेनियम। अब ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर करोड़ों जर्मेनियम रहेगा, सर, करोड़ों अरबों खरबों जर्मेनियम रहेगा, करोड़ों जर्मेनियम। अब जैसे ये जो हम बना रहे हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका, एक यहाँ एक यहाँ। अच्छा, इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है जर्मेनियम में? जर्मेनियम को जो वैलेंसी है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी जो सेमीकंडक्टर का बड़ा सा क्रिस्टल होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एलिमेंट का है और ये एक इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का है, ठीक। वैसे ही आप यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ भी समझ सकते हैं। मतलब ये जो जर्मेनियम जी लिख रहे थे ना, जर्मेनियम, उसी को हम +4 से दिखा दिए क्योंकि जर्मेनियम का वैलेंसी कितना है, +4, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही बॉन्ड रहेगा, और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो हम इसे बना के दिखा रहे हैं कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड ढेर सारा रहेगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड अभी तो शुरू हुआ है, आराम आराम से देखना है, बहुत डिटेल में हम लोग जाएंगे। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखना भाई कि इसको आगे पीछे इलेक्ट्रॉन को क्यों बना रहे हैं, सीधा क्यों नहीं बना रहे, बताएंगे अभी हम, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ है, दोनों सेम पिक्चर है, बस दिखाने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। आप यहाँ चाहे तो सिलिकॉन भी ले सकते हैं, सिलिकॉन सब पूरा सिलिकॉन का बनेगा, या तो आप चाहे तो जर्मेनियम को ले सकते हैं, लेकिन या तो जर्मेनियम यहाँ लिख देते हैं हम, या तो सिलिकॉन का बनता है क्रिस्टल, या तो जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में से किसी एक का, और ये लोग का वैलेंसी 4 है, और ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आपस में, ठीक है। तो ढेर सारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, मतलब जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अभी ये सेमीकंडक्टर के साथ हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किए, तो इसलिए इसको प्योर सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारा हम लोग बना देते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर भी बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर +4, यहाँ पर भी बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। +4 यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। फिर ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर एक ऐसे बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे करके ढेर सारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी बनेगा, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बनेगा, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ऐसे ढेर सारा कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएगा, और इसी ढेर सारा कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला जो है उसको सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब बहुत सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर लिख के भी दिखाएंगे, अब आगे समझिएगा। ये तो लिख ले होंगे अब देखिएगा, जादू समझिएगा। यहाँ पर ऐसे ढेर सारा होगा। अब यहाँ पर देखना भाई, इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे बना है, ये टू ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे आगे पीछे क्यों बनाया गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, एक बात समझना भाई कि ये वाला, अच्छा यहाँ पर भी और बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पर खत्म, यहाँ भी बहुत सारा बॉन्ड होगा। ये क्रिस्टल एकदम इतना बड़ा होगा कि पूरा ये जो मेरा रूम है सब भर जाएगा, बनाते इतना ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, हम हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझिए डिटेल में यहाँ पर कि यहाँ पर और भी मतलब ऊपर में चलते जाएगा और ढेर सारा क्रिस्टल बनते जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये कितना बड़ा होगा, तो बहुत बड़ा एटम होगा, उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, कितना बड़ा एटम होगा, करोड़ों इसमें ऐसा मतलब एटम होगा ढेर सारा, है ना। या तो आप ये सिलिकॉन ले सकते हैं, या तो जर्मेनियम दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, इसलिए +4 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा एक बात अच्छे से कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे आगे पीछे क्यों बनाया गया है। आगे पीछे इसलिए बनाया गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऑसिलेशन हो रहा है, इसीलिए ये क्रिस्टल इतना बड़ा है, ये क्रिस्टल इतना बड़ा है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इधर भी कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, इधर भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर 1/0 नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि क्रिस्टल कितना बड़ा होगा उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। ये इन्फानाइट तक जाएगा क्रिस्टल, हर तरफ से ये कितना जाएगा, नीचे भी जाएगा इन्फानाइट तक, इधर भी जाएगा इन्फानाइट तक। मतलब बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होगा। अब इनफाइनाइट बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको गिन नहीं पा रहे, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर। इनफाइनाइट का मतलब फिजिक्स में हम लोग जब भी शब्द इनफाइनाइट यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत बहुत
बड़ा नंबर, मतलब इतना सारा यहाँ एटम होगा, इतना सारा एटम होगा सिलिकॉन 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 का, या जर्मेनियम 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 का, एक बड़ा क्रिस्टल बनाएगा। और इस टाइप का बड़ा क्रिस्टल को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल। लेकिन सेमीकंडक्टर अभी जो है, अभी जिस स्थिति में है, ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर है। सर ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, हाँ ये इंसुलेटर है, क्योंकि अभी इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड स्टेट में है, एक भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से ही करंट बनता है। लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही नहीं है, यानी कि ये जो अभी सेमीकंडक्टर आपको दिख रहा है, प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, अभी ये इंसुलेटर है, अभी ये सेमीकंडक्टर नहीं है, दिस इज अ इंसुलेटर। तो मतलब ये समझ में आया कि अभी सेमीकंडक्टर का जो इनिशियल शुरुआत होता है, उस समय सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है। बिल्कुल सही। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेगा, बॉन्ड तोड़ तोड़ के ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर मूव करना शुरू करेगा, तब उन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से करंट बनेगा, और तब ये सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। और जितना ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के फ्री होगा, जितना ज्यादा इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा, उतना ज्यादा ये बढ़िया कंडक्टर बन जाएगा। तो हुआ ना सेमीकंडक्टर का डुअल नेचर। अभी ये इंसुलेटर है, जब इसको हम हीट करेंगे इस क्रिस्टल को, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो इलेक्ट्रॉन से इसमें करंट बहेगा, तो ये कंडक्टर बन जाएगा। तो मतलब ये समझ में आया कि अभी जब इसमें एक भी टेम्परेचर हम लोग नहीं दिए हैं, मतलब इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब ये इंसुलेटर है। बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसका पहला पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस जगह पे। अच्छा, हम अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्रिस्टल अभी इधर बने रहेगा, क्रिस्टल मेरे साथ साथ चलते रहेगा, हम थ्योरी भी सारा लिखते चलेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अभी बढ़िया क्रिस्टल को थोड़ा और बढ़िया डायग्राम से बना देंगे, और हम सारा चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे थोड़ा पहले से लिख करके थ्योरी जो है उसको लिख देंगे, बाकी एक्सप्लेन पूरा हम करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या होगा? अ कंडक्टर, मतलब अ सेमीकंडक्टर, सॉरी कंडक्टर नहीं, अ सेमीकंडक्टर विच इज नेचुरल, मतलब नेचुरल मतलब कि इसमें सिर्फ सिलिकॉन 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 दिखेगा, या तो सिर्फ जर्मेनियम दिखेगा, और कोई पीरियोडिक टेबल का और कोई एलिमेंट नहीं दिखेगा, और कोई एक्स्ट्रा मतलब कि और कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं दिखेगा। किताब में लिख रहा था सेमीकंडक्टर विच इज नेचुरल, दैट इज नो इम्प्यूरिटी एटम इज प्रेजेंट, नो इम्प्यूरिटी एटम इज प्रेजेंट। मतलब ये पूरा जो क्रिस्टल रहेगा ये सिर्फ या तो सिलिकॉन का रहेगा, या तो सिर्फ ये जर्मेनियम का रहेगा, और कोई इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होगा। मतलब और यहाँ पर आपको, यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन हम बना के भी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर जर्मेनियम का अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ सिर्फ जर्मेनियम 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 लिखेंगे, सिर्फ जर्मेनियम 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 रहेगा। यहाँ पर और पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम प्योर बोल सकते हैं ना, क्योंकि सब एक ही जैसा है। अब प्योर बोलने का मतलब वही है कि यार कि यहाँ पर बाहर से हम लोग कोई पीरियोडिक टेबल का दूसरा एलिमेंट नहीं लिए हैं, इसलिए उसको हम लोग प्योर बोल रहे हैं। जर्मेनियम जर्मेनियम, सिर्फ जर्मेनियम का यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अ सेमीकंडक्टर विच इज सेमीकंडक्टर विच इज नेचुरल होगा, विच इज नेचुरल, दैट इज नो इम्प्यूरिटी एटम इज प्रेजेंट, कोई भी इम्प्यूरिटी एटम नहीं है। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये है, सबसे जरूरी बात इसके बारे ये है कि ये जो इंट्रिंसिक वर्ड का ही ऐसे मतलब होता है कि मतलब कोई और बाहर से इम्प्यूरिटी नहीं ऐड किया, नो फॉरेन एटम, है ना, नो फॉरेन एटम, नो फॉरेन एटम एडेड, नो फॉरेन एटम एडेड, कोई भी फॉरेन एटम एडेड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पर इसमें करंट फ्लो के लिए। तो अभी तो सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, अभी तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है यानी कि अभी यहाँ पर एक भी करंट नहीं है, है ना। तो अभी ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ तो हो गया ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एट मतलब कि अभी यहाँ पर हम लोग एक भी इसको हीट नहीं किए हैं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर इज इंसुलेटर। मतलब अभी ये एक इंसुलेटर है,
अभी इसमें हम लोग क्योंकि एक भी हीटिंग नहीं की इसलिए ये अभी इंसुलेटर है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ कि क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और हीट करने के बाद देखते हैं कि इसमें आगे क्या प्रोसेस होता है। हीट करने से ये बॉन्ड्स टूटेगा, बॉन्ड्स टूटने के बाद क्या स्टोरी होता है वही हम लोग को जानना है। तो इंट्रिंसिक समझ आया होगा, इंट्रिंसिक क्लास सेमी का भी चल रहा है, फिर एक्सट्रिंसिक आएगा। एक्सट्रिंसिक के ही अंदर एन टाइप और पी टाइप पढ़ना है, तो इसको छाप ले भाई। उसके बाद ये क्रिस्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका समझ जिसको आ गया वो मतलब समझ गया सेमीकंडक्टर। ये क्रिस्टल ही समझ में आना चाहिए। क्या अभी इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है? जवाब है नहीं कर रहा है। अच्छा, थोड़ा एक और चीज़ पता होना चाहिए, है ना, ये मिटा के थोड़ा बता देते हैं। ये तो इंट्रिंसिक वाला लिख लिया होगा ना भाई, एक जरूरी चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये बता भाई सोच करके। अच्छा, तेरे को अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो वहाँ मतलब टेलीग्राम से जाके देख सकता है, इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। एक बात सोच के बताना भाई कि अगर कहीं पर हमको करंट बनाना है, अगर कहीं पर हमको करंट बनाना है तो करंट बनाने के लिए क्या चाहिए? करंट बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर हमको कहीं पर करंट बनाना है तो करंट बनाने के लिए क्या चाहिए? तो सर करंट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहिए। जैसे याद करिए कंडक्टर होता था, ऐसे ऐसे कंडक्टर होता था, ठीक है, हाँ सर होता था। तो इस कंडक्टर में हम लोग दिखाते थे कि ऐसे करंट जा रहा है। तो करंट ऐसे क्यों जा रहा है? क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो यानी अच्छा, ये जो बूंदी से हम दिखाएं, ये बूंदा बूंदा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तब ना करंट बनेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को अभी हम लोग चलाने का कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? अभी इस इलेक्ट्रॉन को चलाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब हम हटाते हैं, बढ़िया इसका एक डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, ये क्रिस्टल पूरा कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक, मतलब बहुत बड़ा क्रिस्टल है, ठीक है, बहुत बड़ा। इसका मतलब इन्फिनिटी बोलने का मतलब। तो अब भाई ध्यान से देखना एकदम। ये देख क्रिस्टल हम बना दिए बढ़िया। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि ये क्रिस्टल इस तरफ कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। और यहाँ से भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। यहाँ से भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। हर तरफ से ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। इधर से भी कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। हर तरफ से ये कहाँ जा रहा है? चारों तरफ से ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी की तरफ। इधर भी जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इधर भी जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। इतना बड़ा क्रिस्टल है ये एटम का कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कितना बड़ा क्रिस्टल है। खैर, तो ये हम अभी ऐसा सोच ले रहे हैं कि ये जर्मेनियम का है। जर्मेनियम का मतलब यहाँ जर्मेनियम जी 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 हर जगह जी है। डायग्राम नंबर 1 इसलिए मार्क किया गया क्योंकि ये डायग्राम में स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा चेंजेस किया जाएगा अभी। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं कि अभी इसके बारे में पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ लिखेंगे हम लोग अभी इंट्रिंसिक के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे ईच, अभी इंट्रिंसिक चल रहा है ना भाई, हेडिंग दे लिया ना, ठीक है। ईच जर्मेनियम हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड विच इज बॉन्डेड। और ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड। देखिए यहाँ पर 1 2 3, जैसे देख मान लीजिए जर्मेनियम है, मान लीजिए एक जर्मेनियम जी, 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जर्मेनियम का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ठीक वैसे ही इस जर्मेनियम का 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। हर जर्मेनियम 4 इलेक्ट्रॉन करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है ना। कौन सा बॉन्ड बनाया है यहाँ पर? कोवेलेंट बॉन्ड। और किताब में ऐसे भी लिखा रहता है कि एक डायमंड का क्रिस्टल के जैसा दिखता है, डायमंड का क्रिस्टल के जैसा, ठीक है। और ये क्रिस्टल शायद बहुत बड़ा है, वो तो हम बता दिए। अच्छा, अब एक सबसे जरूरी और सबसे गौर फरमाने वाला बात यहाँ पर तेरे को ये समझ में आ गया भाई कि यहाँ पर कैसा बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं कि टेट्राहेड्रल यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग हो रहा है, या फिर हाँ टेट्राहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल मतलब 4 है ना, मतलब कि जैसे ये जर्मेनियम मान ले तो इधर 1 2 3 4 ऐसे बना ले, चाहे इसको तू ऐसे बना ले। सिलिकॉन मान ले तो इसको सिलिकॉन भी सोच सकता है, हर जगह बार बार बता दिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सोच ले भाई, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात देख, जैसे ये 2 एटम है, ये 2 आइटम नहीं, एटम, ये 2 एटम है, एक ये दोनों एटम का ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखे कैसे है, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। समझ भाई, ये समझना बहुत जरूरी है। हम जैसे यहाँ पर बना देते हैं, जैसे ये मान ले +4, यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी एक +4, ठीक है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे आगे पीछे क्यों बनाए, हम बताते हैं। आगे पीछे कैसे बनाए हम बताते हैं। यहाँ पर ना ऑसिलेट कर रहा है, अभी भी लिखेंगे हम लोग थ्योरी में, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे आगे पीछे जिंग 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 ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है लगातार, ठीक है। तो ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पर इसको क्रिस्टल में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट बिटवीन द 2 atoms
टू एटम्स, दोनों एटम के बीच जिंग 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 जिंग, जो ये जो दो एटम है बॉन्डेड एटम, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी देख हर जगह ऐसे 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 ऑसिलेशंस हो रहा है, समझ आया। अभी लेकिन ये कैसा है, अभी भी ये इंसुलेटर है क्योंकि अभी तक हम लोग इसको हीट नहीं किए। अब इस क्रिस्टल को हम लोग हीट करेंगे, हीट करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉन्ड टूटेगा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ये टूटेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। चल उस बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको लिख ले भाई, जल्दी से लिख ले, ओके। चलो इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं अभी सेमीकंडक्टर का यहाँ से जादू स्टार्ट होगा। अभी सारा इंट्रिंसिक ही चल रहा है, अभी एक्सट्रिंसिक भी आएगा, अभी एक्सट्रिंसिक आने में समय है, एक्सट्रिंसिक आने में समय है, ओके। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे कि इसको हीट करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर हीटिंग, अभी इस समय तो नो हीटिंग था, अब हीटिंग कर रहे हैं, आफ्टर हीटिंग द क्रिस्टल, इस क्रिस्टल मतलब बहुत बड़ा सा है ना ये, इसलिए ये तो एक छोटा सा हिस्सा बनाया है रे, ये क्रिस्टल बहुत बड़ा सा, एक छोटा सा हिस्सा बनाया है इसका, ठीक है। तो आफ्टर हीटिंग द क्रिस्टल द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, अब उसको टूटेगा, अब ऐसे इतना आसानी से नहीं भाई, बहुत डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे कैसे टूटा, क्या हुआ, सारा चीज़। यहाँ पर होगा क्या ना एक्चुअली कि हम लोग जैसे ही इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर से मान ले कि यहाँ पर ना दो रीजन लेते हैं, इसको हम लोग लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग, नाम लिख देते हैं, इसको नाम देते हैं साइट 2, इस रीजन को, इस एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को नाम दिया साइट 2, और यहाँ वाला जो एरिया इसको नाम दिया साइट 1, नाम दिए हैं ऐसे, साइट 1 साइट 2। अब जैसे हम लोग इसको हीट किए तो हीटिंग से क्या होगा, हीटिंग से अच्छा कितना हीट करना पड़ता है, मतलब एकदम मॉडरेट टेम्परेचर देना पड़ता है, मॉडरेटली एकदम इसको हीट करना पड़ेगा, मॉडरेट टेम्परेचर देके इस क्रिस्टल को हीट करेंगे, मॉडरेट मतलब रूम टेम्परेचर मान ले भाई, रूम टेम्परेचर पर इसको हीट किए तो उससे क्या होगा ना कि ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, अच्छा यहाँ पर ऐसा है यार कि हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मान ले कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक लगा लेते हैं नीचे की तरफ, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा लिए हैं क्योंकि तेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ड्रिफ्ट करके ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाने से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन जो है और ड्रिफ्ट करके ऊपर जाएगा, और मेरा मकसद ही यही है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो सके, यही मेरा मकसद है, ठीक है। तो यहां से देख, ये मान ले यही इलेक्ट्रॉन मान ले ऐसे फ्री हो गया तो यहां पर एक होल बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, होल। जब इलेक्ट्रॉन निकला, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन जो निकला यहां से, ये निकल के इलेक्ट्रॉन कहां गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के मान ले इस तरफ चल गया, ये ऐसे चल गया। अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है इस क्रिस्टल को हीट करने से निकला है। अब तू ये मत सोचना कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से तो एक निकला ना, ऐसा ये जो क्रिस्टल इतना ही बड़ा है क्या, नहीं इतना बड़ा नहीं है, इन्फिनिटी तक गया है क्रिस्टल, हर समय बताया गया है ये क्रिस्टल कहां तक गया है, ये क्रिस्टल कहां तक गया, इन्फिनिटी तक, चारों तरफ से ये क्रिस्टल इन्फिनिटी तक गया है, बहुत बड़ा क्रिस्टल है। तो अगर इस छोटे से भाग से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो ऐसा ढेर सारा जो भाग होगा, हम तो यहां पर एक छोटा सा हिस्सा बनाए हैं, तो ये मत सोचना एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है हीट करने से, ये बहुत बड़ा क्रिस्टल है, तो बहुत बड़ा क्रिस्टल है जिसमें कि बहुत ज्यादा एटम है, ठीक है। तो यहां पर हमें ना थोड़ा सा उसका अंदाज देते हैं, जैसे मान ले कि ये जो हम बनाए हैं क्रिस्टल, ये एक जो क्रिस्टल है इसमें मान ले 10⁻29 एटम है, मान ले भाई, तो उसमें से एक ही एटम टूटेगा, एक एटम का ही बॉन्ड टूटेगा, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान ले कि 10⁻29 एटम है, थोड़ा और इसको हम लोग थोड़ा और लाइटली लेते हैं एग्जांपल को, हालांकि ये एग्जैक्ट ही डेटा था, फिर भी मतलब मान ले कि भाई इतना एटम है, जीरो जितना चाहे तो लगा ले, 10000, इसमें से सिर्फ एक ही के बॉन्ड टूटेगा, मतलब समझना भाई, नहीं समझा तू भाई, देख समझ ले भाई, देख समझ, देख यहाँ पर छोड़ दो सब, यहाँ देख समझ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पर आइटम है ना टोटल, अभी तो 12 दिख रहा है ना, अभी तो 12 दिख रहा है, तो 12 आइटम में से एक ही, मतलब यही यहाँ पर जो था वही इलेक्ट्रॉन बस बेवफा निकला, बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन बेवफा नहीं था, बाकी हीटिंग से नहीं हुआ, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल होता है तो उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से बेवफा हुआ, ऐसा ऐसा ढेर सारा क्रिस्टल होगा, हर एक क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन बेवफा निकलेगा, बाकी सब तो अभी भी बॉन्डेड है हीट करने पे, लेकिन एक तो फ्री हो रहा है ना। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री क्यों हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, ये फ्री हुआ है क्योंकि हम लोग इसको हीट किए क्रिस्टल को, और कैसे हीट किए, मॉडरेट टेम्परेचर पे, समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा तो ये और तेजी से ऊपर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और तेरे को मालूम है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके उल्टा दिशा में क्या बनता है, करंट। मतलब यहां पर इस केस में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, अच्छा इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, हर किताब में लिखा है थर्मली जनरेटेड। थर्मली का मतलब है कि हीट देने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है ऐसे जाते हुए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इसके कारण एक करंट बनेगा इस दिशा में, तेरे को मालूम है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके उल्टा दिशा में करंट बनता है, तो करंट एक ऐसा बनेगा, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट,
इलेक्ट्रॉनिक करंट। और सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है हीट करने से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। आ जाए यहाँ पर लिखते हैं इसको, है ना, ये तो लिख लिया होगा, तो ये तो लिख लिया होगा भाई, लिख ले, इसको मिटा रहे हैं हम। ओके चलो इसको मिटा रहे हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं जल्दी से। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ये सारा हम मिटा दिए। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ लिखते हैं द इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि यहां से एक इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा तो बहुत बड़ा क्रिस्टल है ना, ये ढेर सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो द इलेक्ट्रॉन्स which are free due to after heating the crystal, which are free after heating the crystal, after heating मतलब कि मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट किया, हीटिंग द क्रिस्टल आर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, आर थर्मली मतलब कि हीट के कारण जनरेट हुआ, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, उसको थर्मली जनरेटेड बोलते हैं क्योंकि हीट के कारण हुआ, है ना। एंड दे आर फ्री फॉर कंडक्शन, एंड दे आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो यहाँ पर करंट ऐसे बना, तो अब ये सेमीकंडक्टर इंसुलेटर नहीं रहा, अब ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो अब करंट ऐसे बना होगा। तो यानी कि अब ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर पहले इंसुलेटर था, कब, जब इसको हीट नहीं किया था, हीट किया इलेक्ट्रॉन चला करंट बना, तो अब ये जो सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है, लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत कम हीट कर रहे हैं। सर ज्यादा हीट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा हीट करने से ज्यादा हीट एनर्जी का लॉस होगा, ज्यादा हीट नहीं कर सकते इसको, कम हीट में हमको काम करना है। तो इसलिए ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, ज्यादा देर तक ये नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इसको अगर इसमें से अगर ऐसे ही करंट फ्लो करवाना है हीट कर करके तो हम लोग ज्यादा हीटिंग भी नहीं कर सकते हैं इसको। इसलिए इंट्रिंसिक की जगह एक्सट्रिंसिक भी पढ़ना है, इसलिए सिलेबस में लिखा है एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके चल भाई यहाँ देख, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन तैयार हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन देख एक ही फ्री होता है ना, बड़ा क्रिस्टल में से एक ही फ्री हो रहा है, और ये इतना छोटा सा नहीं रहा, ये भी बहुत बड़ा क्रिस्टल है, उसमें से एक फ्री हुआ है। ऐसा और भी इधर ढेर सारा एडेड क्रिस्टल होगा, इधर भी ढेर सारा क्रिस्टल होगा, उन सब में से एक फ्री होगा, तो कितना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, मजा ही नहीं आएगा। अब यहाँ तक तो तेरे क्लियर होगा ना। अब ये देखिए होल क्या है, इस होल के बारे में हम समझाना चाहते हैं, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करना चाहते हैं होल के बारे, ये होल के बारे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये होल क्या है, होल वो खाली जगह है जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, और यहां ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया है। ये बॉन्ड, ये साइट वन जो है, साइट वन यहां हम लिखते हैं, ये सारा जो कहानी हम लोग लिखे हैं, ये सारा कहानी किसके बारे में लिखे हैं, ये सारा स्टोरी हम लोग यहाँ किए हैं। दिख रहा है कि तेरे को कैमरा में कि नहीं दिख रहा है, हाँ साफ साफ दिख रहा है। ये सारा डिस्कशन, ये सारा स्टोरी किसके लिए लिया गया है, एट साइट वन। ये सारा डिस्कशन है साइट वन के लिए। साइट वन मतलब कि यहां पर से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है, अब यहां पर ये जो साइट टू है, वहां से एक जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये दूसरे एटम का, ये देखिए ये तो अलग एटम था ना, इस एटम का, या तो ये बोल सकता है कि ये एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो अब ये जो दूसरा एटम है साइट टू का, यहां का इलेक्ट्रॉन को इस होल से प्यार होने लगेगा, ये होल से अट्रैक्ट होने लगेगा, होल इसको अट्रैक्शन भेजेगा कि आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। ये इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऊपर निकल गया, जिससे करंट ऐसे बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इससे आकर्षित होगा होल से, क्योंकि होल जो है ना, होल क्या है, होल वो खाली जगह है, वैकेंसी है, और होल पॉजिटिव होता है। ये जो होल है ऐसे बनाए हैं, ये पॉजिटिव नेचर का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और यहां पर ये पक्का पॉजिटिव होगा, तब ना इलेक्ट्रॉन और ये मिलकर यहां पर न्यूट्रलाइज होगा। बट अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ खाली जगह होल छूट गया। अच्छा होल के बारे में बात करते हैं, अभी हम होल के बारे में लिखने वाले हैं। व्हाट आर होल्स, होल्स कुछ नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन खाली स्पेस छोड़ के जाता है उसको हम लोग होल बोलते हैं, ठीक है। खाली स्पेस छोड़ के जाता है उसको होल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ देयर is a vacancy created, now there is a vacancy created and that vacancy ये जो तेरे को एक वैकेंसी दिख रहा है, and that vacancy is known as hole, उस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल। ये खाली जो स्पेस तेरे को दिख रहा है उसको होल बोलते हैं। अच्छा होल क्या है, होल के बारे में और बहुत सारा नाम है। होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, होल को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे देखिए ये एक हुआ तरीका, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है होल को रिप्रेजेंट करने का, दूसरा एक और तरीका होता है प्लस से दिखाते हैं होल को, एक और तरीका होता है होल को रिप्रेजेंट करने का, एक और तरीका होता है होल को हम लोग ई प्लस बोल देते हैं। अरे भाई क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो नेगेटिव था, तो ये पक्का पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा, तो ई प्लस भी दिखाते हैं होल को। होल क्या होता है, वो खाली जगह जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चल जाए, है ना, जो बेवफा इलेक्ट्रॉन था ये खाली जगह छोड़ के चल गया, तो इसी खाली जगह को बोलते हैं होल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस होल को भरने के लिए, होल अट्रैक्टिव चीज है ना, अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव है,
तो ये जो यहां पर वाला इलेक्ट्रॉन है, साइड 2 का जो इलेक्ट्रॉन है, वो बोलेगा हमको यहां जाना है, हम इससे आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। चल भाई इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये तेरा जो डायग्राम नंबर है, ये डायग्राम नंबर तेरा 2, ये डायग्राम नंबर 1 था, ठीक है। अब हम बात करने वाला है डायग्राम नंबर 2 के बारे में। अब नेक्स्ट डायग्राम तेरे को कॉपी में खुद से बनाना है, डायग्राम नंबर 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 2 में क्या होगा? नाउ दी other atom, now the other atoms electron, now the मतलब जो दूसरा वाला एटम है, ये वाला जो दूसरा एटम है, ये वाला एटम है, other atoms electron at site 2 के बारे में बात कर रहे हैं, at site 2 का जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन इस होल से आकर्षित हो रहा है और यहां जाना चाहता है वो, ठीक है। now the other atoms electron at site 2 is attracted by the hole। अच्छा एक और बात है भाई, है ना, and the electron jumps to the hole, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप किया? क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आया? नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था वो तो चल फंसा, वो तो चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहां घुस रहा है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर जो जंप कर रहा है, यहां से जंप कर रहा है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? क्या ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो थर्मली, इसको क्या नाम दिया हम? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। इसको क्या नाम दिए थे? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। क्या ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन ही अपना घर में वापस आ रहा है? नहीं, यहां पर दूसरा आदमी अपना घर तोड़ के यहां जा रहा है, अट्रैक्ट होकर उससे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा रहा है, ये थर्मली जनरेटेड नहीं है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो कि अपना बॉन्ड तोड़ के उसके पास जा रहा है अट्रैक्शन के कारण। और एक और कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। तेरे को मालूम होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इसको हम लोग हीट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हीट नहीं कर रहे हैं, हीट के कारण भी इलेक्ट्रॉन निकल के यहां जाना चाहता है, पास का ही। अच्छा एक और बात समझ, नेबरहुड है, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा ये कोई नेबरिंग एटम होगा, नेबरिंग एटम का इलेक्ट्रॉन होगा, नेबरिंग एटम, कोई नेबरिंग एटम का ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये नहीं कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। पागल है क्या? जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही अट्रैक्ट होगा यहां पर, मतलब सॉरी जो पास वाला इलेक्ट्रॉन होगा, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होगा, वही अट्रैक्ट होगा। तो नेबरहुड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर यहां पर घुसने वाला है, ठीक है, और जाके इस होल को कंप्लीट करने वाला है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड 2 से निकलेगा, उसमें जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद हम मेरे साथ एक धोखा होगा। अच्छा एक और चीज, इस होल को हम लोग एक और नाम देते हैं, इस होल को, या फिर यहां इस होल को हम लोग एपरेंट, मतलब कि एपरेंट होल भी बोलते हैं, एपरेंट भी बोलते हैं, इस होल को हम लोग एपरेंट भी बोलते हैं। एपरेंट सर, एपरेंट का मतलब क्या होता है? APP, एपरेंट भी बोलते हैं सर। एपरेंट का मतलब आंखों का धोखा। ये जो होल होता है ये आंखों का धोखा होता है। आंखों का धोखा कैसे, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां जंप करके जाने वाला है, उसी को हम डायग्राम नंबर 2 में रिप्रेजेंट करने वाले। देख भाई ये लिख लिया होगा, लिख ले, ओके। चलो अब इसको मिटा रहे हैं। अब देख भाई हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि ये जो वहां से वहां जंप करके गया, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बाद, ठीक है। यहां से देखना भाई, यहां पर वाला जो इलेक्ट्रॉन था, कहां पर वाला सर? यहां पर वाला। ये इलेक्ट्रॉन यहां से अपना बॉन्ड तोड़ेगा, यहां एक होल क्रिएट होगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चल जाएगा, और फिर यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर एक कंप्लीट हो जाएगा। ये तो निकल गया भाई, ये तो निकल गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये होल ऊपर से नीचे आ गया, ऐसा लग रहा है कि ये होल जो था यहां से उठ के यहां आ गया, बट होल यहां से उठ के यहां नहीं आया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां उठ के गया है। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट, इट सीम्स दैट द होल इज मूविंग डाउनवर्ड। ऐसा लग रहा है होल नीचे जा रहा है, बट जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, जैसा लगता है हमेशा वैसा होता नहीं है। होल नीचे नहीं गया, इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां गया है। तो ये जो नया होल मिला है वो उस इलेक्ट्रॉन का मिला है जो यहां से उठ के यहां गया है। यहां से उठ के यहां क्यों गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अट्रैक्शन के कारण। सर अट्रैक्शन कौन सा? अट्रैक्शन ये वाला होल से अट्रैक्ट हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन तब यहां गया, ठीक है। तो इट सीम्स दैट द होल इज मूविंग डाउनवर्ड, बट in actual practice the bonded electron moves upward। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर गया है, अरे वो यहां घर छोड़ के वो गया, ऐसा लग रहा है कि ये भगाया नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से गया, और ये होल नीचे नहीं आया है, ऐसा लग रहा है होल। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम लिख देते हैं, द होल्स यहां पर दिख रहा होगा ना, इस तरफ है ना, द होल्स
सीम्स टू मूव एपरेंटली, इसीलिए होल को हम लोग एपरेंट बोलते हैं, एपरेंटली। बट एक्चुअल में कौन मूव करता है? एक्चुअल में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के ऊपर जाता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के ऊपर जाता है। किताब में ये बात साफ साफ लिखा है कि ऐसा लगता है, आंखों का धोखा है ये कि होल नीचे जा रहा है, बट होल नीचे नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब होल इधर ही क्यों गया? अच्छा, एक जोरदार बात, सबसे जबरदस्त बात, सबसे खतरनाक बात। पहले जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, पॉइंट लिख लिया होगा भाई, इसको हम मिटा रहे हैं। पहले जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, इसमें एक बड़ा जबरदस्त बात हम बताने वाले कि होल ही ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि मतलब ये सारा बात एकदम यहाँ सही चल रहा है। सारा बात सही कैसे चल रहा है? अच्छा, ये हम लोग डिस्कशन सिर्फ एक क्रिस्टल का कर रहे हैं। यहाँ क्रिस्टल बहुत बड़ा है ना, इन्फिनिटी तक बहुत बड़ा क्रिस्टल है, तो उसका किसी एक जगह कर रहे हैं। ऐसे ही सेम डिस्कशन हर जगह का क्रिस्टल पे हो रहा होगा। हम लोग किसी एक को पकड़ के यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है सर, हम लोग किसी एक को पकड़ के यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब समझना भाई, अब समझना धमाकेदार रूप से हम क्या यहाँ पर कहने वाले थे कि ये सारा चीज सही कैसे हो रहा है। देख भाई, होल को हम लोग क्या बोलते हैं? होल को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर है? होल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। और तू पढ़ा होगा भाई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज उसके साथ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज उसके साथ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट, है ना। और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, तेरे को पता होगी ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये लिखा होगा, ये हम यहाँ लिख देते हैं, हैशटैग पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, पॉजिटिव चार्ज। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, ये याद कर ले भाई, बचपन से 11th से 12th से, मतलब 12th क्लास में ये पढ़ाया गया, 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ाया गया है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाते हैं उस तरफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगाते हैं उधर ही पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान दे भाई, ये तो लिख लिया होगा, मिटा रहे हैं हम। अब यहां पर ध्यान दे भाई, क्या ये बात यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है? होल को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, होल को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है, देखिए होल भी ऊपर से नीचे आया है, मतलब होल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ गया है, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन था वो उठ के ऐसे गया है। सर क्या बोल रहे हैं? देख भाई, यहां पर हम बनाते हैं पिक्चर, ये लिख लिया होगा, मिटा दे रहे हैं इसको। देख भाई, यहां पर जो हम बात बोल रहे हैं, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, आज तक तो सुना होगा कि करंट जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से। यहां पर दो करंट बनेगा। सेमीकंडक्टर के अंदर दो करंट बनता है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, यही तो उसका टैलेंट है, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, पहले इंसुलेटर था, अभी ये कंडक्टर बना, और इतना जोरदार कंडक्टर बना कि यहां पर दो करंट बन गया। सर दो करंट कैसे? अभी बताते हैं कैसे। देख भाई, यहां पर वापस आते हैं हम लोग। तो हम लोग ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे लगाए हैं। बहुत बढ़िया। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ऊपर गया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ऊपर गया साइड 2 से। ठीक है सर, मतलब ऊपर गया। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहां वाला, ऐसा लग रहा है कि वो नीचे आ गया, तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है। देख, सारा बात सेटिस्फाई हो रहा है, वही चीज घूम के आ गया। मतलब ये बार, अब यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस जगह का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो यहां से आकर्षित होगा, यहां पर डॉट बनेगा, फिर यहां पर होल बन जाएगा। ऐसे करके ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा, और ऐसे लगेगा कि प्लस चार्ज नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है। जबरदस्त सीन है यार। अब समझना भाई साहब, यहां तक लिख ले भाई, पहले ये समझ गया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके मूवमेंट होता रहेगा, होल नीचे जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता जाएगा, और यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्यों ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऐसे जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया होगा जोरदार, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चल भाई, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तेरे को यहाँ से मतलब यहाँ तक समझ में आएगा सारा पूरा बात समझ में आएगा? यस सर, पूरा समझ में आया। ओके, अभी ये डायग्राम नंबर 2 चल रहा है। अभी हम लोग और आगे का डायग्राम जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जरा पानी पी लिया हम, 1 मिनट। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, ये जो सारा डिस्कशन किया गया, अब इसके बेसिस पे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा गया है Ne। यहाँ पर Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। यहाँ Ne का मतलब है इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस होता है। जैसे एक बात हम तभी से बता रहे हैं यहाँ पर, तभी से इसी बात को हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर, कि जैसे इस क्रिस्टल में यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है,
ऐसे ही इसके जैसा बहुत सारा क्रिस्टल होगा जिसमें हर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा होगा। अब जैसे इस क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर ऐसे ऊपर जा रहा है, यहां से हो सकता है कि यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया हो, यहां होल बन गया हो, यहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन हो फ्री होकर ऐसे जा रहा हो। ठीक है, तो हर क्रिस्टल से ऐसे ही फ्री हो के इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा क्रिस्टल है ना, इन्फिनिटी तक गया है क्रिस्टल, बहुत बड़ा क्रिस्टल है। तो यहां पर हमको मालूम कैसे चलेगा कि एक क्रिस्टल से, मतलब जैसे एक ये पर्टिकुलर एक हम जो बनाए हैं रीजन, इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, ये पता कैसे चलेगा कि इसके ऐसा एक क्रिस्टल से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? तो हम तो एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक क्रिस्टल को बढ़िया से स्टडी कर लेंगे। जैसे इस क्रिस्टल में हमको दिख रहा है कि अच्छा एक होल है, अच्छा यहां भी एक होल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई साहब यहां 2 होल है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो ऐसे निकल चुका है, जो जा रहा है ऐसे करके, वो फ्री है, और यहां जो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है वो भी फ्री है। मतलब इसमें से पक्का 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तब ना यहां 2 होल जनरेट हुआ है। मतलब एक यहां से जो इलेक्ट्रॉन अभी जस्ट निकाल के जो हम दिखाएं, और एक ऐसे, वो डिपेंड करता है कि हम हीट कितना किए उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला है जो कि ऐसे जा रहा है, 2 होल देखे हम समझ गए कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ऐसे ही इसके जैसा जितना क्रिस्टल होगा सब में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। यानी कि अगर हमको वैसे ही हो गया कि एक केला का दाम अगर पता है तो 12 केला खरीदना है तो उसका भी दाम पता चल जाएगा, अगर एक केला का दाम पता है तो हमको जैसे पता है कि अगर इस क्रिस्टल से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है तो जितना ऐसा जाए कि जितना इनफाइनाइट, जितना बड़ा ये क्रिस्टल है हर जगह उतना ही फ्री होगा इलेक्ट्रॉन। तो वही मतलब होता है स्मॉल एन का। स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसका यूनिट वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, वैसे ही इसके जैसा ढेर सारा जॉइंट क्रिस्टल जो होगा इसके साथ बहुत सारा बॉन्डिंग है ना यार, यहां खत्म थोड़ी हुआ है, इधर ढेर सारा और बॉन्डिंग होगा। समझ आया? अच्छा, जितना इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रही है, एनी का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में ना, ये जो डेंसिटी है किसका बता रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन खाली इलेक्ट्रॉन तो नहीं मूव कर रहा है, यहां पर तो होल भी मूव कर रहा है। यहां पर जैसे हमको यहां पर दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होके जा रहा है, वैसे ही यहां 2 होल भी तो है, और होल का भी तो मूवमेंट हो रहा है। भले ही ये मूवमेंट नकली है लेकिन मूवमेंट तो है, होल का मूवमेंट तो दिखाई पड़ रहा है। यानी कि हमको NH को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है निकालने का। अच्छा एक बात हम यहां पर एक चीज लिख देते हैं कि यहां पर पहला जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो क्रिस्टल है इसको थोड़ा सा हीट देंगे और इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम रूम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर का इसको हीटिंग देना पड़ता है, तब जाके ये फ्री होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो हीटिंग इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से सबसे पहले निकला, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन निकला था, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो हीटिंग चाहिए होता है, उस हीटिंग को या फिर उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां लिखते हैं हम, यहां पर एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं ईजी। ईजी का मतलब होता है, ईजी को हम लोग बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में और डिटेल में बात किया जाएगा। ईजी को हम लोग बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए ये बॉन्ड तोड़ के फ्री होने के लिए, ठीक है, फ्री होकर कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन, तो वही ईजी यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर ये सी का मतलब कांस्टेंट है, के का मतलब यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी का मतलब टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं। तो ये सारा फैक्टर मिलकर डिसाइड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन एक यूनिट वॉल्यूम से फ्री होगा। जैसे यहां पर मान ले भाई कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्रिस्टल है, तो इससे कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये सारा फैक्टर मिलकर डिसाइड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। कितना है, नंबर नहीं, संख्या नहीं इलेक्ट्रॉन का, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो। जैसे इस यूनिट वॉल्यूम में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, ऐसा ढेर सारा यूनिट वॉल्यूम है तो उसमें से 2 फ्री होकर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा होगा। ठीक है, तो ये एनी का मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यानी कि जितना Ne होगा उतना ही NH भी होगा। बिल्कुल सही बात है, जितना Ne होगा उतना ही NH भी होगा। सही बात है। अरे भाई जितना इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ उतना होल भी फ्री हुआ होगा। बिल्कुल सही बात है, जितना इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के निकलेगा उतना ज़्यादा होल भी वहाँ पर खाली छूट जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होकर निकलेगा उतना ज़्यादा वैकेंसी दिख जाएगा। सही बात है। और ये सबको हम लोग बराबर लिखते हैं Ni के। अब ये Ni का मतलब क्या होता है, ये Ni का मतलब होता है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चल रहा है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना फ्री हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो हम चाहे Ne के बारे में बात करें, हम चाहे NH के बारे में बात करें, हम जब दोनों में से किसी का भी डिस्कशन करेंगे तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात करेंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही तो हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये Ni का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर होल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसलिए यहां आई लिखे क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन या फिर होल फ्री हुआ है उसको Ni बोलते हैं।
अरे लिखने का तरीका है, बाकी एनी और एनएच जो बोलना है बोल ले भाई। समझ में आया ये पॉइंट? क्लियर है एकदम? चल भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यहां पर दो दो करंट सेमीकंडक्टर में कैसे बनते हैं। एकदम सिंपल सा एकदम लॉजिकल बात है कि दो करंट यहां कैसे बन रहे हैं। यही तो टैलेंट है सेमीकंडक्टर का कि दो दो करंट यहां पर बनता है, और वो दोनों करंट का डायरेक्शन, सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होता है। कैसे सेम होता है? यहां देख भाई, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, सारा लॉजिक फिर से वही सेम लगेगा, और हम लोग ये देख पाएंगे कि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में कैसे फ्लो करता है। देख भाई यहां पर ध्यान से देखना भाई, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं टोटल करंट के बारे, कि टोटल करंट यहां पर कितना फ्लो कर रहा है। टोटल करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई से, टोटल करंट को हम लोग डिनोट करेंगे आई से। तू आई नेट लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल देख भाई यहां पर ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा है। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बनने वाला होल है वो किस तरफ जा रहा है सर? इस तरफ, मतलब होल ऐसे जा रहा है, और होल का ही फ्लो को तो हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। भाई साहब ये होल्स कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब ये होल नीचे जा रहा है, तो होल के कारण एक करंट बन रहा है जिसको हम लोग आईएच लिखेंगे। व्हाट इज आईएच? करंट ड्यू टू होल। ये नीचे ही क्यों दिखाएं हम इसको? नीचे ही क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि होल्स नीचे जा रहा है। बिल्कुल सही, यहां तक समझ आया भाई? एकदम बिल्कुल समझ में आया। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऊपर जा रहा है। हाँ 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 सर, हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन से बनने वाला करंट कहां बनेगा? इसके उल्टा दिशा में। ये फिजिक्स का नियम है, बेसिक लॉ है ये, कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उसके उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन से बनने वाला करंट दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि आई अगर इधर है तो आई एच इधर है तो आई इधर होगा, और ये दोनों का देख डायरेक्शन एकदम बिल्कुल 100% सेम हो गया, और ये दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, और हमको नेट करंट जो मिलेगा वो आई ई प्लस आई एच के बराबर मिलेगा। आई एच प्लस आई ए जो भी लिख ले भाई, ठीक है, ये दोनों बराबर मिलेगा, और ये दोनों मिलके एक हैवी करंट दे देगा हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। लेकिन हम तो ठहरे लालची। लालची कहने का मतलब यह है कि इतना ज्यादा इसमें से करंट बन रहा है, फिर भी ये मेरे लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हमको इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बहुत जगह यूज करना है। मोबाइल फोन में यूज करना है, टीवी में यूज करना है, बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है, छोटा से छोटा इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में, मैक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है। तो इतना करंट मेरे लिए काफी नहीं है, इसीलिए। और ये कैसा है? बहुत शरीफ सेमीकंडक्टर है। शरीफ मतलब इसमें एक भी इंप्यूरिटी नहीं है। सॉरी, इंप्यूरिटी तो है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बकलोल। इंप्यूरिटी का मतलब होता है ये +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 दिख रहा है ना जगह, ये जर्मेनियम लिखा है। जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, हर जगह जर्मेनियम दिखेगा, हर जगह जर्मेनियम दिखेगा। अगर बाहर से यहां पर मान ले भाई साहब, यहां पर कोई और एटम लाके डाल दिए, तो उस कोई और एटम को, जैसे फास्फोरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कोई और बाहरी एलिमेंट लाके डाल देंगे, तब उसको इंप्यूरिटी एलिमेंट बोलेंगे। ठीक, यहां तक समझ आया एकदम बिल्कुल? ठीक है। तो जो नेट करंट है वो सेम डायरेक्शन दोनों का, तो यहां पर हम लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ बोथ द करंट्स मतलब करंट ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन, बोथ द डायरेक्शन ऑफ बोथ द करंट्स आर सेम। समझ आया भाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? अब हम लोग बात करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नुकसान क्या है इसका। नुकसान मतलब कि लिमिटेशन क्या है इसका, जल्दी से भाई बात करते हैं। लिमिटेशन पहला अभी बता चुके जस्ट, हम लालची आदमी। अब जो लालची आदमी है, हम नहीं, जब सब लालची है, तो जो भी लालची है, ठीक है, उसको ये इंट्रिंसिक पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो जो करंट मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। तो यहां पर हम लिखते हैं लिमिटेशन ये है कि the electrical conductivity of इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई यहां पर थोड़ा सा कम करंट बन पा रहा है, वो जो आई नेट भी मिल रहा था ना वो भी थोड़ा कम ही था, तो इसलिए हमको उतना कम करंट से काम नहीं चलेगा। कितना इसको हीट करेंगे, हीट कर करके कितना ही इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे इससे, ठीक है। ज्यादा हीट करेंगे तो ज्यादा हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा, तब तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको कितना ही हीट कर पाएंगे हम। इसलिए यहां लिख रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो, बहुत कम है, वेरी लो। so we cannot use it for many
मैनी पर्पसेस मतलब बहुत सारा पर्पस फुलफिल करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इसका डिमेरिट हुआ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहां बताने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहां बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिमिटेशन ये है, सबसे बड़ा जो इसका लिमिटेशन वो ये है, क्योंकि हम लोग यहां पर हीट करके इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में ये नहीं है, मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि हम कितना से यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे। भाई साहब हम जितना ज्यादा हीटिंग करेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ठीक है, ये सही बात है, लेकिन एग्जैक्टली कितना हीटिंग पे कितना निकलेगा ये नहीं पता चल पा रहा था, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, क्योंकि ये हीट करने से निकल रहा है ना, मेरे मुताबिक हम थोड़ी हम मेरे अनुसार यहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा नहीं, हम कितना हीट कर रहे हैं उसके अनुसार निकल रहा है। हम ऐसा नहीं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर नेक्स्ट हम लोग जो डीमेरिट है वो लिख रहे हैं, द कंट्रोल टू फ्लो, द कंट्रोल टू current was not possible because because the electrons were thermally generated, only thermally generated, मतलब सिर्फ हीट करने से ही हम लोग थर्मली जनरेटेड, सिर्फ हीट करने से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहे थे, और हम लोग यहां पर कोई कॉन्सेप्ट कोई लॉजिक नहीं लगा रहे थे, ठीक है, समझ आया। मतलब कि मेरे हाथ में देख भाई, जितना हीट करेंगे उतना इलेक्ट्रॉन बहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन बहेगा उतना होल बहेगा, और जितना होल बहेगा उतना करंट मिलेगा। दोनों के वजह से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिलकर करंट देता है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में नहीं था यार इसमें कि कितना करंट, क्योंकि हम जितना हीट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कम हीट पे कभी ज्यादा निकल जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कभी कम निकल, कभी अजीब अजीब काम हो जा रहा है, समझ आया। मतलब कि कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कम ही हीट कर रहा है ज्यादा निकल जा रहा है, कभी कभी ऐसा हो रहा है कि यार कहीं पर मतलब कि देख क्रिस्टल बहुत बड़ा है तो कहीं पर निकल ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी हो रहा है, समझ आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं। ऐसे रूम टेम्परेचर पे मतलब एक मॉडरेट वैल्यू टेम्परेचर पे निकल ही जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी यार बहुत कम भी निकल रहा था, और हमको एग्जैक्टली इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे हीटिंग को। मेरे हाथ में नहीं ना कि हम चाहें तो यही वाला इलेक्ट्रॉन निकालें, क्या मेरे हाथ में ये है कि हम चाहेंगे तो यही निकालेंगे इलेक्ट्रॉन? नहीं, हीट करेंगे तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना, जरूरी थोड़ी यही वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हम कुछ ऐसा सेमीकंडक्टर बनाए, कि हम जहां का इलेक्ट्रॉन चाहेंगे वही का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वैसा सेमीकंडक्टर जब हम लोग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्रा, मतलब हम अपना कुछ उसमें एडिशन किए। ये तो इंट्रिंसिक था, इनबिल्ट था इसके अंदर क्वालिटी, मतलब नेचुरल था, इनसाइड था, ये इनसाइडर था। अब हम बनाएंगे एक्सट्रिंसिक, जिसमें हम अपना डिसीजंस लेंगे, एक्सटर्नल डिसीजन के ऊपर जो काम करेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सटर्नल डिसीजंस के ऊपर मेरे हाथ में जो कंडक्टर काम करे उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ आया भाई? चल, तो यहां तक ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब जो नेक्स्ट इसका डिमेरिट है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक और लिमिटेशन है छोटा सा, वो हम बता देते हैं भाई। एक सबसे गजब चीज ये है ना यार, कि जितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है उतना ही होल भी हो रहा है, मतलब जितना जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है उतना ही होल का डेंसिटी है। तो सर इसमें डिमेरिट का क्या बात है? बात ये है ना कि जो इससे बनने वाला जो करंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, I बराबर आई ई प्लस आई एच, वो भी बराबर है। अच्छा हाँ, वो भी बराबर है। तो भाई साहब इस दोनों को मिला के हम 2i, मतलब अगर दोनों को बराबर हम ले ले, मान ले i डैश के, तो ये दोनों 2i डैश नहीं हो जाएगा भाई? ये भी ये और ये बराबर, तो दोनों को i डैश के बराबर, तो यहाँ पर i डैश प्लस i डैश 2i डैश हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर यार करंट जो है जितना होल से बन रहा है उतना इलेक्ट्रॉन से, और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो यार कि दोनों में से ये बड़ा हो जाए छोटा हो जाए। सर उससे फायदा क्या होगा? देख भाई, इलेक्ट्रॉन जो है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ज़्यादा कंडक्शन वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वाला करंट ज़्यादा बनेगा तो उसका वैल्यू बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंडक्ट होता है ना, ज़्यादा फ्लो कर रहा है तेजी से। ये जो होल है वो तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से कंडक्ट हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वाला करंट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ज़्यादा बन जाए तो फायदा हो जाएगा हमको, समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ तो जितना ये वाला करंट है उतना ही ये वाला भी करंट है। भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक करंट ज़्यादा हो जाए तो फायदा होगा उससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से बहता है तो हमको जल्दी जल्दी करंट मिलेगा, जल्दी जल्दी करंट हमको वहाँ पर डिटेक्ट होगा, समझ आया? तो इसीलिए हम लोग ये चीज़ भी एक डिमेरिट में ही फॉल करेगा, है ना, कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में, एक्सट्रिंसिक एकदम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो ठीक है,
अब भाई समझना, हम लोग एकदम धमाकेदार एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, धमाकेदार एक्सप्लेनेशन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। सबसे पहले जो जितना भी लिमिटेशन था इंट्रिंसिक का, उन सारे लिमिटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, है ना। तो एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंप्यूरिटीज उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग डालना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब सबसे पहले भाई साहब इसको समझने के लिए तेरे को डॉपिंग समझना पड़ेगा। सर ये डॉपिंग क्या होता है? पिज्जा का टॉपिंग्स, एग्जैक्टली वही होता है। अभी समझना है भाई, देख पहले यहां पर हम लिख देते हैं कि अगर हम बात करें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यानी पुराने वाले घिसा पीटा सेमीकंडक्टर का, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो क्या चीज से बना रहता है? सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या तो जर्मेनियम से बना रहता है, एग्जैक्टली। या तो ये सिलिकॉन से बनेगा या तो ये जर्मेनियम से बनेगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और जब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो सर ये क्या चीज से बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो या तो सिलिकॉन से बनेगा, अच्छा, या तो जर्मेनियम से बनेगा। और सिलिकॉन से बनेगा या तो जर्मेनियम से बनेगा, और इसमें सबसे जोरदार बात यह है कि इसमें कोई इंप्यूरिटी एटम भी होगा। सिलिकॉन इंप्यूरिटी, जर्मेनियम इंप्यूरिटी, तब बनेगा एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ये एक तो ये एलिमेंट सेमीकंडक्टर का और साथ ही साथ इंप्यूरिटी। सर इंप्यूरिटी का मतलब देख भाई, इंप्यूरिटी का मतलब समझना क्या है यहां पर। इंप्यूरिटी का मतलब जैसे मान ले भाई साहब कि कहीं पर फेयरवेल है, अब फेयरवेल पार्टी में मान ले सब टाई पहन के आया है और हम उसी फेयरवेल में चले जाते हैं बिना टाई का। मेरा भी फेयरवेल है, मान ले मेरा भी फेयरवेल पार्टी है, मान ले कि मेरा जैसे एमएससी का जो आखिरी दिन रहेगा तो उसमें मान ले कि हम बिना टाई का चल जाते हैं, तो हम अजीब दिखेंगे एकदम। कॉलेज का जो फेयरवेल रहेगा जिसमें एमएससी मान ले मेरा हो जाता है, तो एमएससी हो जाता है मतलब, तो उसमें अगर हम जाएंगे टाई पहन के तो अजीब दिखेगा उसमें, मतलब बिना टाई के चल जाएंगे तो अजीब दिखेगा, क्योंकि सब लोग टाई पहन के आया है, तो हम वहाँ पर यूनिक सा दिखेंगे, एकदम अलग सा दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल और सुन ले इंप्यूरिटी का मतलब, जैसे मान ले कि भाई वहाँ कहीं पर 10 कपल बैठा है, कपल मतलब एक लड़का एक लड़की, 10 कपल जो रिलेशनशिप में बैठा है, वहाँ पर एक अकेला लड़का चला जाता है और वो कपल वो कि उसके साथ कोई मतलब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अजीब लगेगा एकदम। तो इंप्यूरिटी का मतलब होता है अजीब सा, अलग सा दिखना, अलग सा दिखना। अब यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई फेयरवेल पार्टी है, कोई फेयरवेल पार्टी है और वहां पर सब लोग बिना टाई का आया है और हम चले गए टाई पहन के, तो फिर हम अजीब दिखेंगे। तो इंप्यूरिटी का मतलब होता है कि एकदम सेम 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 सारा चीज, वहां पर एक अलग सा, मतलब कहीं पर सारा जगह रोज उगा हुआ है, सारा जगह रोज है और कहीं बीच में सनफ्लावर, तो सनफ्लावर वहां इंप्यूरिटी हो जाएगा। हालांकि काम वहां पर वो फायदा करेगा। इंप्यूरिटी का मतलब ये नहीं कि नुकसान, इंप्यूरिटी का मतलब है कुछ फायदा भी हो सकता है। समझ आया सर? मतलब सर जर्मेनियम 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 का पूरा क्रिस्टल रहेगा, उसमें कहीं बीच में घुसा देंगे फास्फोरस, कहीं बीच में घुसा देंगे एल्यूमिनियम, और ये जो इंप्यूरिटी रहेगा ये कोई भी नहीं रहेगा, सिलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड। जैसे अभी हम नाम लिए, फास्फोरस का नाम लिए, एल्यूमिनियम का नाम लिए, ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट को उठा के डाल देंगे और उसको इंप्यूरिटी बोल देंगे। सर पहले डालना क्यों है भाई साहब? ताकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, सर ये इंप्यूरिटी डालना ही क्यों है एक्सट्रिंसिक में? ताकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सारा लिमिटेशन ओवरकम हो जाए। तो सबसे पहले कोई पूछे तरह से कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो उसको बोलना है जो इंट्रिंसिक नहीं है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? जो इंट्रिंसिक का जो भी कमी था उसको पूरा करता है, उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये सिलेक्टेड एटम होगा, जो इंप्यूरिटी एटम हम डालेंगे वो सिलेक्टेड होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सिलेक्टेड का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, सिलेक्टेड 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 एटम, ठीक है। कोई भी इंप्यूरिटी उठा के नहीं डालना है। तो यहां पर हम लिखते हैं हैशटैग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ईएस का मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर डिजाइंड टू ओवरकम all the limitations, सर ये होगा कैसे बताएंगे अभी। all the limitation of intrinsic semiconductor, IS का मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ES का मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सबसे खतरनाक बात, हैशटैग द कंडक्टिविटी मतलब कि फ्लो ऑफ करंट ऑफ एक्सट्रिंसिक
एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स इज वेरी हाई, इज वेरी हाई। सबसे जोरदार बात यहां पर इस पूरा वीडियो में यही है, सबसे जोरदार बात, इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक से कंपैरिजन में, इंट्रेंसिक। समझ आया भाई यहां तक? अब हम लोग चल भाई डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या इसमें होता है, ऐसा आखिर क्या होता है। आ जाओ उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में एकदम जल्दी से भाई, ठीक है? फिर मतलब एन टाइप पी टाइप जिसके अंदर पढ़ना है। अब भाई यहां पर समझना कि हम लोग को थोड़ा एक बात समझना होगा, डोपिंग के बारे में समझना पड़ेगा। डोपिंग 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 व्हाट इज डोपिंग? पहले लिखना होगा तेरे को, डोपिंग हेडिंग डालना है, डोपिंग 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 व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग का मतलब समझ, डोपिंग का मतलब क्या होता है देख समझ। जैसे मान ले भाई ये पिज्जा है, ये पिज्जा है, पिज्जा है, ठीक है? इस पिज्जा में ये पूरे इसमें क्या रहता है सर? इसमें पूरे में ब्रेड रहता है, बिल्कुल सही बात है, पूरे में ब्रेड रहता है। तो जो पूरा पिज्जा का ब्रेड है इसको तू बोलेगा सिलिकॉन या जर्मेनियम। पूरा जो पिज्जा का ब्रेड रहेगा वो सिलिकॉन हो जाएगा या फिर जर्मेनियम हो जाएगा, मतलब वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा। और इस पिज्जा का ब्रेड में, इस पिज्जा का ब्रेड में जो टमाटो होगा, मान ले यहाँ टमाटो है, टमाटो होता है ना उसमें, टमाटो, मान ले यहाँ चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स जो भी है, चिली है यहाँ पर, चिली फ्लेक्स। मान ले कि यहाँ पर थोड़ा सा ये डाला हुआ है, मतलब अलग अलग चीज़ डाला हुआ पिज़्ज़ा में। तो ये जो पिज़्ज़ा में ये सब अलग अलग चीज़ डलवाता है ढेर सारा पैसा बर्बाद करके, ये ढेर सारा चीज़ जो ब्लू ब्लू हम लोग डालते हैं, ब्लू ब्लू, इसको क्या बोलते हैं? टॉपिंग्स, टॉपिंग्स। तो टॉपिंग्स जो होता है वो ये जो पिज़्ज़ा का ब्रेड है, यानी कि जो सिलिकॉन जर्मेनियम, उससे अलग अलग से एकदम होता है, एक इम्प्यूरिटी होता है। ये टॉपिंग्स क्यों डाला जाता था? कि पिज़्ज़ा टेस्टी हो जाए। वैसे ही, ठीक वैसे ही जो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, मान ले सिलिकॉन नहीं जर्मेनियम का ले ले, चल सिलिकॉन को कभी इसने लिया, मान ले ये, चल हम यहाँ पर बना देते हैं, मान ले कि ये जर्मेनियम था, यहाँ पर जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, ढेर सारा जर्मेनियम होगा, ढेर सारा यहाँ पर जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, ढेर सारा करोड़ों जर्मेनियम होगा। यहाँ से एक जर्मेनियम हटा के हम यहाँ लगा देते हैं एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? डोपेंट, डोपेंट। और ये जो फेनोमेना है ये एल्यूमिनियम घुसेड़ने का है, जर्मेनियम 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 के बीच में एल्यूमिनियम डालने का। तो ये एल्यूमिनियम क्या बन जाएगा? ये जो एल्यूमिनियम हम लोग डाल दिए इसी को बोलेंगे डोपिंग। सर डोपिंग करते क्यों है? इससे करंट बढ़ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतना सारा जर्मेनियम के बीच में एक एल्यूमिनियम डालने से करंट बढ़ जाएगा? हाँ सर कैसे? वही तो पढ़ना है इसके अंदर, इसलिए तो पढ़ना है पी टाइप एन टाइप। अच्छा चलो तो पढ़ा ही सर, तो ठीक है। तो समझ आया भाई डोपिंग का मतलब? डोपिंग का मतलब कुछ नहीं होता है, बड़ा सा जो पिज्जा का स्लाइस है उसमें जब हम लोग टॉपिंग्स डाल देते हैं पिज्जा को टेस्टी बनाने के लिए, वैसे ही ठीक सेमीकंडक्टर में, बड़ा सा सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल में जिसमें ढेर सारा जर्मेनियम है, उसके बीच में एक एल्यूमिनियम डाल देते हैं, उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। और ये जो डाल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। जो डाल रहे हैं, जैसे इसको यहाँ पर टॉपिंग्स होता है ना, तो ये जो डालते हैं इसको टॉपिंग बोलते हैं, और इसमें वैसे ही इसको जो डाल रहे हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। और इसी डोपेंट का दूसरा नाम क्या है? इंप्यूरिटी। इसी डोपेंट का दूसरा नाम क्या है? इंप्यूरिटी। जैसे बहुत लोग को पिज्जा में ये सब जो डाला रहता है अजीब लगता है किसी किसी को, तो उसको इंप्यूरिटी दिखाई देता है। भाई पिज्जा का ब्रेड इंपॉर्टेंट है। समझ गया भाई कैसे कंपैरिजन हुआ? इसको धमाकेदार हुआ कि नहीं बताइए। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं डोपिंग का डेफिनेशन। डोपिंग कुछ नहीं है, डोपिंग कुछ नहीं है। डोपिंग का मतलब होता है कि ढेर सारा जो इंप्यूरिटी, ढेर सारा जो तुम्हारा सिलिकॉन जर्मेनियम का क्रिस्टल है उसके बीच में एक एटम डाल देना, ठीक है। So what is doping? The process of adding impurity atom या फिर उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? और डोपेंट to the सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डालते हैं ना, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल क्यों डालते हैं? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, मतलब करंट और बढ़िया बन जाए। सर कैसे होगा वो करंट बढ़िया कैसे हो जाएगा बताएंगे अभी। टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, the process of adding impurity atom or dopant to the semiconductor crystal to increase conductivity of किसका? सेमीकंडक्टर, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं डोपिंग, है ना। और ये जो impurity atom डाल रहे हैं, द एटम एडेड
द एटम एडेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। द एटम एडेड इज कॉल्ड डोपेंट। जो एटम हम लोग घुसेड़ दिए उसमें, उसको डोपेंट बोलते हैं। समझ आया भाई यहाँ तक? अब हम लोग एक्सट्रिंसिक समझ सकते हैं। आ जा भाई समझते हैं एक्सट्रिंसिक। अब ये जो डोपिंग होता है ये दो तरीके का होता है। ये जो टॉपिंग्स ऐड करते हैं ये भी बहुत टाइप का होता है ना। वैसे ही जो हम लोग डोपिंग कर रहे हैं वो दो टाइप से होता है। दो टाइप का यहाँ पर पिज्जा मेरे पास अवेलेबल होता है, एक एन टाइप एक पी टाइप। डोपिंग दो टाइप का होता है, एन टाइप पी टाइप। एन टाइप पी टाइप दो तरह का डोपिंग होता है। दो तरीके का डोपिंग होता है, एन टाइप पी टाइप। तो यानी कि दो तरीके का डोपिंग होता है तो दो तरीके का सेमीकंडक्टर तैयार होता है। अच्छा, मतलब सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है। हाँ, सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एन टाइप और पी टाइप। अच्छा सर, एन टाइप कैसे डिसाइड होगा, पी टाइप कैसे डिसाइड होगा? अभी बताते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर पी टाइप। ठीक है, तो अब हेडिंग डालना है सारा चीज खत्म करके। एंड अच्छा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन हम लोग जो एक्सट्रिंसिक का है उसका सिंपल डेफिनेशन ये होगा, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसका कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, और जो जिसमें इम्प्यूरिटी एटम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन हम लोग लास्ट में लिखेंगे। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि एन टाइप से स्टार्ट करते हैं। अभी डेफिनेशन लिख रहे हैं, वही डेफिनेशन उसका हो जाएगा कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सारा डिमेरिट्स को खत्म करे सेमीकंडक्टर, और उसमें इम्प्यूरिटी एटम्स हो, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। एक्स्ट्रा कुछ बाहर से ऐड किया ना, इसलिए एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब इसमें नेचुरल ब्यूटी नहीं रहा, नेचुरल ब्यूटी खत्म हो गया, बाहर से उसमें एडिशन कर दिया, बाहर से मेकअप लगा दिया, उसमें बाहर से ऐसे ऐसे करके मेकअप लगा दिया। लड़की उतना बढ़िया बेहतरीन खूबसूरत नहीं दिख रही थी तो उसका मेकअप लगाया जाता ना, क्यों? ताकि वो खूबसूरत दिख पाए। वैसे ही सेमीकंडक्टर में बाहर से डोपिंग किया जाता है ताकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए। वाह सर, ऐसे बताइए तब समझ आए। हाँ, एकदम जोरदार। चल भाई, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट नंबर ए से, और हम लोग बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एकदम सिर्फ अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसका हम लोग अभी बनाएंगे क्रिस्टल। क्या बनाएंगे? क्रिस्टल। आजा क्रिस्टल बनाते हैं। पहले वही वाला क्रिस्टल, +4 वाला क्रिस्टल। आजा देख यहाँ पर, +4 सर, ये +4 कितना रहेगा? जितना तू सोच सके भाई साहब, जितना तू सोच ले उतना +4 रहेगा यहाँ पर। जितना +4 तू सोच ले उतना रहेगा। ठीक है, +4 का मतलब क्या है? या तो जर्मेनियम या तो सिलिकॉन। अभी हम क्रिस्टल बना रहे हैं, जो पहले से बनाए थे ना पहले उधर, वही वाला क्रिस्टल दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, वही वाला क्रिस्टल अभी दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, समझ ही गया होगा तू, छोटा ही क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन भी दिखाना ही होगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, बनाना ही होगा ये वाला। बनाना ही होगा ये वाला, कोई उपाय नहीं है। बना, बदतमीज आदमी बना। ऐसे ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इन्फिनिटी तक जाएगा, बार बार नहीं बताते रहेंगे एक ही बात। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। सर बस करो, सर बस करो, बनाना होगा भाई, क्योंकि तभी मज़ा आएगा, तब बढ़िया दिखेगा क्रिस्टल। ये अब ये डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है। आवाज़ बढ़िया आ रहा है नहीं इसका, ही मतलब ये वाला का मार्कर का। तेरे को नहीं सुनाई दे रहा होगा, नॉइस कैंसिलेशन माइक है। सर पढ़ाओ सर, सर पढ़ाओ सर। हाँ पढ़ा रहे भाई, रुक जा, पहले बनाने तो दे। ठीक है, अच्छा यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं यहाँ नहीं होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, डायग्राम में दिख रहा है, कैमरे में। इज़ एवरीथिंग विजिबल ऑन द कैमरा? या बहुत बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग कुछ इसमें नहीं किए हैं। अभी ये प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर। अभी ये इंट्रिंसिक है, अभी ये इंट्रिंसिक है, अब इसको एक्सट्रिंसिक बनाना है। अच्छा, ये एन टाइप का मतलब क्या है? इसमें अब हम लोग डोपिंग करेंगे। डोपिंग समझता है? डोपिंग समझता है? समझ, हम बताते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर? अ सेमीकंडक्टर विच इज एक्सट्रिंसिक। पहले बात तो ये एक्सट्रिंसिक है। अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक एंड हैज एन impurity atom of valency +3 +5 सर ये +5 क्या है बताएंगे भाई साहब? रुक जा, एडेड
क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर विच इज एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक है ये, एक्सट्रेंसिक का टाइप है ये, हैज दो बार लिखा गया, हैज एन इम्प्यूरिटी एटम ऑफ वैलेंसी +5 एडेड, है ना, +5 एडेड। अब समझ भाई इसका क्या मतलब है। ऐसा ये तो डेफिनेशन लिखा है सिंपल कि इसमें जो भी एटम डलेगा इम्प्यूरिटी एटम एक रहेगा, ठीक है। अब देख भाई समझ इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ पर हम लोग एक लेके आए एलिमेंट, एक एलिमेंट लेके आए, एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, एक एलिमेंट हम लोग लेके आए फॉस्फोरस, ठीक है। अच्छा सर फॉस्फोरस, हाँ और भी कोई ले सकता है एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस के अलावा और बहुत सारा एलिमेंट होता है, तो हम लोग अभी सिर्फ फॉस्फोरस का चल बात करते हैं। पी का मतलब क्या है, फॉस्फोरस, 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 है ना, पी समझ जाएगा ना, फॉस्फोरस लिखा है, ठीक है सर समझ जाएंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका सर, 15 होता है। इसका KLMN देख ले भाई, KLMN, तो इसका 2 यहाँ जाएगा, 8 जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, मतलब इसका 5 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंसी 5 होगा। और ये तो फॉस्फोरस को लाके यहाँ घुसेड़ दिया, ये देख कैसा अजीब दिख रहा है भाई साहब। सर इसका 5 होता है सर, अच्छा तो यहाँ पर 1 2 3 और एक और कहाँ देगा ये, यहाँ 4, ये तो एक और जो रहेगा ये तो इसका रहेगा ना, तो 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो 5 होता है भाई साहब। इसका तो ठीक है 4 होता है, तो 1 2 3 और इधर 1 4, एक मतलब इधर देगा ना 1 2 3 और इधर 4, ठीक है, इधर दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन तो उधर का होगा। लेकिन ये तो यहाँ पर 1 2 3 4 ही दे रहा है, पांचवा कहाँ गया, 5 होता है ना इसका वैलेंसी, 5 होता है, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री रहेगा। समझना भाई, समझना भाई, इसके पास फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ कितना चाहिए, सिर्फ 4 का जरूरत है, लेकिन ये तो 5 लेके आ रहा है। और सर कैसे लेके आए, डोपिंग किया, इसमें डाल दिया इसको, और ऐसा एक जगह नहीं डाले हैं, ये तो एक जगह डाले ना, ऐसा बहुत सारा क्रिस्टल है, हर जगह 5 का डाले होंगे, समझ आ रहा है। मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये पहले से एक्स्ट्रा रखेगा। सर ये एक्स्ट्रा कहां इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बेरोजगार है जो कि यहीं पर रहेगा, यहीं पर फ्री रहेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड ही नहीं होगा। मतलब ये जो फॉस्फोरस आया ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लेके आया और एक एक्स्ट्रा भी लेके आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इस वाले में ये जो होता है N टाइप, इसमें जो इंप्यूरिटी एटम होता है, इंप्यूरिटी एटम के पास यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस लिए होता है, कंडक्शन के लिए। तो सोच, यहां देख, ध्यान से देख, क्या यहां एक भी होल है, नहीं सर एक भी होल नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि ये फॉस्फोरस 4 तो लेके आया, 5 लेके आया ना, तो एक एक्स्ट्रा पड़ गया। गाड़ी में 4 जन का सीट था, भाई साहब एक एक्स्ट्रा लेके आ गया, तो जो एक्स्ट्रा लेके आया उसको बाहर छोड़ देगा भाई साहब, ये पहले से ही फ्री है। मतलब यही फायदा है N टाइप सेमीकंडक्टर, या ऐसा बोल ले कि एक्सट्रेंसिक बनाने का। अभी P टाइप बचा है। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बनाने का फायदा क्या है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है जो कि पहले से ही फ्री होता है, बिना हीट किए। सोच रहा है भाई साहब तू हीट ही नहीं किया इसको, और ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही खड़ा है कंडक्ट होने के लिए, मतलब बिना होल का इलेक्ट्रॉन। गजब, वाह सर वाह, बिना होल का इलेक्ट्रॉन। अरे डोपिंग करना, मतलब डोपिंग करना ऐसा बोले, इंप्यूरिटी ऐड करना और ये सब तो बहाना है, असली मकसद तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आना है और सेमीकंडक्टर का इंप्यूरिटी बढ़ाना है। डोपिंग करना और डोपेंट लेके आना ये सब तो बहाना है, असली मकसद तो यहां पर +5 वैलेंसी का एटम लेके आना है, फ्री इलेक्ट्रॉन उससे बनाना है और सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करवाना है। वाह 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 समझ आया भाई कि नहीं आया। यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन के लिए तैयार है, पहले से ही तैयार है भाई साहब, बिना हीट किए इलेक्ट्रॉन, बिना होल का इलेक्ट्रॉन। वाह, अब जब तू इसको हीट करेगा तो ऐसा नहीं तो इसको हीट नहीं करेगा भाई, इसको थोड़ा हीट तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये भले ही फ्री है लेकिन कंप्लीटली फ्री नहीं है, थोड़ा सा तो यहाँ पर अट्रैक्टेड है ना, थोड़ा सा मतलब फॉस्फोरस का ही है ना, ये 5 ये जो फ्री है वो फॉस्फोरस का ही फ्री है, तो इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, तो ये अपने आप तुरंत फ्री होकर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये ऐसे निकल लेगा और ये ऐसे बह जाएगा तो इधर ऐसे करंट बन जाएगा भाई साहब। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि जब तू इसको हीट किया तो यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन होल निकलेगा और ये होल से क्या होगा, ये होल से एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तू ऐसे लगाया है तो। यहां तू ध्यान देना भाई साहब, एक होल है लेकिन 2-2 इलेक्ट्रॉन है, एक होल है लेकिन 2-2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, ये एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था जो कि फॉस्फोरस लेके आया है। तो ये सोच के देख भाई साहब, ऐसा ही फॉस्फोरस अगर हम यहां एक और ले आए, अगर ऐसा ही फॉस्फोरस हम यहां एक और ले आए, अगर ऐसा ही फॉस्फोरस हम यहां एक और ले आए तो सर उससे क्या होगा, ले यहां पर एक और फॉस्फोरस ले लिया +5 का, हर जगह ऐसा नहीं का, ऐसा हम कर रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो यहां से अब ऐसा नहीं हो सकता कि सबको +5 हम बना दें, इम्पॉसिबल, क्योंकि क्रिस्टल बहुत बड़ा है, कितना भी तू यहां डोपिंग कर ले, कितना भी तू पिज्जा में डोपिंग कर ले, पिज्जा तो रहेगा ही ना बड़ा सा। समझ आया कि नहीं आया,
समझ आएगी नहीं? तो ये मत सोचना सर सबको +5 कर देंगे, नहीं ऐसा हो सकता है। इतना ज़्यादा इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन है, मतलब या तो अगर ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है तो इतना ज़्यादा इसमें जर्मेनियम है कि तू कितना भी चाहे, कितना भी डोपिंग कर ले, खत्म नहीं होगा सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का अगर ये बनाए तो। समझ आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो मान ले तू यहाँ +5 अगर एक और डाल दी इंप्योरिटी, तो यहाँ फिर ये एक और इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। ये देख अब क्या पिक्चर दिख रहा है। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन का कोई होल ही नहीं है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो फॉस्फोरस लेके आया, और यहाँ फॉस्फोरस क्या है? इंप्योरिटी। अब जरूरी नहीं है कि तू फॉस्फोरस ही डाल, उन एलिमेंट्स को तू चेक कर जिसका जिसका वैलेंसी क्या रहेगा 5। जैसे देख इसका 5 आ रहा है लास्ट में, जिसका जिसका 5 आएगा तो उन एलिमेंट्स को ले सकता है। एग्जाम्पल अभी हम लिखवाते हैं, ठीक है? समझ आया कि नहीं आया? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आए। अच्छा, ये जो इंट्रिंसिक था ये गरीब था, गरीब सेमीकंडक्टर था, तो इसको जरूरत था और करंट था, जरूरत था इसको, तो ये लाके उसको डोनेट कर दिया। ले ले इलेक्ट्रॉन, ले इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस यहाँ डोनेशन कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, हम एक दे देंगे तुमको, फ्री में दे देंगे, बिना होल का, जा रख ले। इसीलिए जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एंड ये जो इंप्योरिटी है, ये जो इंप्योरिटी, इसको डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनर इंप्योरिटी। चल लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हम लोग लिखते हैं, है ना? ये जो इंप्योरिटी होता है, ये जो इस इंप्योरिटी को हम लोग नाम दिए हैं। यहाँ पर ये 5 है ना, 5 का मतलब पेंटावेलेंट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैव पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ये सबसे जोरदार बात है। पेंटावेलेंट क्यों? पेंटावेलेंट क्यों? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 5, इसलिए पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी which are also known as which are also known as which are also known as donor impurity। डोनर इंप्योरिटी। डोनर क्यों बोल रहे हैं? डोनर क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, क्योंकि दान दे रहा है ना एक इलेक्ट्रॉन, ले जा जी ले अपनी जिंदगी, एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है। डोनर नोन एज डोनर इंप्योरिटी। डोनर इंप्योरिटी। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। ठीक है, तो इसका और एग्जांपल क्या होगा? इसका और एग्जांपल ऐसा आइटम का एग्जांपल हम देते हैं अभी, ठीक है? पहले तो इसको लिख ले आराम से, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, एक सबसे जबरदस्त बात एग्जांपल देने से पहले, सबसे जबरदस्त बात यहाँ पर ये है, सबसे जबरदस्त बात यहाँ पर ये है, यहाँ तो ये बता भाई कि जैसे ये एक होल जनरेट हुआ है, मान ले कि एक और होल यहाँ जनरेट हो जाए, बाय द वे मान ले एक और होल जनरेट, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन। अब देखना तू ध्यान से, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? एक। ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये थर्मली जनरेटेड, लेकिन क्या ये थर्मली जनरेटेड है? हाँ, ये भी थर्मली ही है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसको थोड़ा सा हीट देने से ये भी जनरेट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हुआ? 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन होल कितना है? 2। होल कितना है? 2। मतलब होल का डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। क्या ये सेमीकंडक्टर नेगेटिवली चार्ज नहीं हो गया? मतलब नेगेटिव नहीं हो गया इसका नेचर? हाँ सर, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव सर कैसे हुआ? भाई साहब, यहां इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का यहां पर डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर हम साफ साफ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा है होल का डेंसिटी से। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है होल का डेंसिटी से, होल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग एन टाइप बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव टाइप, नेगेटिव एन समझा? एन का मतलब, एन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव टाइप क्यों नाम दिए? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल कम है, इसीलिए नेगेटिव टाइप नाम क्यों दिया? उसका कारण देखिए, यहां लिखा है साफ साफ, क्योंकि होल ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल कम है। समझ आया? मतलब कि जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन बनेगा वो ज्यादा होगा, करंट ड्यू टू होल बनेगा वो कम होगा। देख, जो डीमेरिट था वो सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें जो कंडक्शन होगा बड़ा जोरदार होगा, कंडक्शन बहुत जबरदस्त होगा, बहुत सारा इसमें करंट बनेगा, और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हाईली यूजफुल होगा मेरे लिए। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आया। तो ये तेरा हुआ इंप्योरिटी। इसको डोनर क्यों बोले? समझ आया? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है ना। डोनर क्यों बोले? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी और एग्जांपल हम देंगे। फॉस्फोरस के अलावा और बहुत कुछ तू डाल सकता है, +5 जैसा फॉस्फोरस डाले और तू बहुत कुछ डाल सकता है। समझ आया? चलिए, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अभी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन of negative charge is more। सही बात है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें। अच्छा, एक और सबसे जबरदस्त, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो बोल रहा है मेरा संख्या ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा है, होल तुम कम हो।
अच्छा ऐसा भी होता है, पता है तेरे को एक और बात, कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से पहले से फ्री है ना, अगर मान ले भाई कि यहाँ पर अगर होल है, मान ले कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मान ले यहाँ पर अगर होल हुआ तो ऐसे जाते जाते में ये गिर जाता है होल में, ऐसा भी होता है। मान ले अगर यहाँ होल हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे निकला है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे जाके इस होल में भी गिर जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभी, ठीक है। खैर वो इन्फॉर्मेशन के लिए था, अब समझना यहाँ पर ध्यान से। मान इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि अब हम ज़्यादा है, होल तुम कम हो, हम ज़्यादा है, होल तुम कम हो, हम ज़्यादा है, होल तुम कम हो, मतलब इलेक्ट्रॉन अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, देख मेरे थ्रू जो करंट है वो भी ज़्यादा है, ऐसा बोलेगा होल, और होल अपना डोमिनेंस दिखाएगा। तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब ज्यादा चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब ज्यादा चार्जेस किसके थ्रू बन रहा है? इलेक्ट्रॉन। ज्यादा चार्ज का फ्लो कौन करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है। तो यहां पर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो ज्यादा चार्ज को एक साथ लेके घूम रहा है, ज्यादा चार्ज का जो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इन एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिव टाइप क्यों बोले? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव टाइप। हाँ, तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नेक्स्ट पॉइंट ये चल रहा है, द मेजॉरिटी, यहां मिटाते हैं ये वाला, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, है ना। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा है ना। एंड द माइनॉरिटी बेचारा होल भिखारी माइनॉरिटी हो गया। एंड द होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सर समझ आ गया? बिल्कुल समझ आया ना। चल नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट में यहां पर हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे, फिर एग्जांपल और एन टाइप का हम लिख देंगे। करंट जो होगा ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वाला करंट ज्यादा बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो यहां पर हम जब लिखेंगे आई, जब इसका लिखेंगे ऑब्वियसली इसमें भी दो करंट बनेगा, आई ई और आई एच। लेकिन इसमें गजब बात क्या है? गजब बात यहां पर यह है कि जो आई ई होगा वो बड़ा होगा आई एच से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई एन ई बड़ा है एन एच से। सही बात। अब सुन भाई एक बात ध्यान से, ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ है ना, सुन एक बात ध्यान से। अब ये जो है ये मेरे कंट्रोल में है। सर ये आपके कंट्रोल में कैसे है? मेरे कंट्रोल में, हम जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन यहां निकाल सकते हैं। अच्छा सर, हाँ कैसे सर? क्योंकि भाई हम जितना यहां फास्फोरस डालेंगे उतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अब मेरे कंट्रोल में है, जो कि इंट्रिंसिक में नहीं था। मतलब यहां पर जो करंट का फ्लो है वो मेरे कंट्रोल में है। हम जितना चाहे उतना इंप्यूरिटी ऐड करने का मतलब जितना चाहे उतना डोपिंग कर सकते हैं। जितना डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। एग्जैक्टली यहां लिख देते हैं। नाउ अगर कम डोपिंग करेंगे तो कम करंट बनेगा, ज्यादा डोपिंग करेंगे तो ज्यादा करंट बनेगा। मतलब सेमीकंडक्टर को हम जितना चाहे उतना कंडक्टर बना सकते हैं, अच्छा से अच्छा जितना चाहे हम कंडक्टर बढ़िया बना सकते हैं डोपिंग करके। एग्जैक्टली। तो नाउ वी कैन से दैट द करंट इज इन आवर कंट्रोल। That is by doping concentration। मतलब कितना डोपिंग किए हैं? by doping concentration we can decide current। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम करंट को डिसाइड कर सकते हैं कि करंट कितना है। समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ तो आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसको लिख भाई, फिर इसका एग्जाम्पल हम लिखवाते हैं। लिख लिया इसको जल्दी भाई। एक वही बात हम लिख दिए, ये कंक्लूजन है, इंपॉर्टेंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसी से रिलेटेड, ठीक है, जो अभी समझा रहे थे हम। इसमें वही चीज़ लिखा है कि जो दैट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज नॉट जनरेटेड बाय एनी होल, इट इज़ ब्रॉट टू अस बाय डोनर फॉस्फोरस। मतलब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन ये जो ऐसे दिख रहा था स्टार्टिंग में, ये एक इलेक्ट्रॉन इस फॉस्फोरस का आया है। जैसे यहाँ पर भी जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये फॉस्फोरस से आया है, ये किसी होल से नहीं निकला है, ठीक है। ये बात पता है ना, वही कंक्लूजन लिख दिया, हम नहीं लिखवाए थे इसको। और ये एंटीमनी, जैसे फॉस्फोरस होता है डोनर, क्योंकि इसका जो वैलेंसी होता है +5 होता है, वैसे ही जो एंटीमनी है इसको एंटीमनी बोलते हैं, एसबी को, इसका भी +5 होता है। और ये जो आर्सेनिक है इसका भी +5 हो सकता है, तो +5 होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर फॉस्फोरस की जगह पे एंटीमनी और आर्सेनिक भी डाल सकते हैं। समझ आया? यहाँ हम लिख देते हैं, ये एसबी का मतलब क्या है? एंटीमनी। और ये एस का मतलब है आर्सेनिक।
आर्सेनिक। तो ये सब भी इंप्यूरिटीज आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का डिफिनेशन क्या होगा? अ नेगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, अ नेगेटिव टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड, लिख ले, विच इज डोप्ड बाई, विच इज डोप्ड बाई अ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड बाई pentavalent impurity, pentavalent impurity, and it is called negative type semiconductor because the electrons are majority charge carriers, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसलिए इसको नेगेटिव टाइप बोलते हैं। और दूसरा बात क्या, इसमें जो इंप्यूरिटी हम लोग डाल रहे हैं, इंप्यूरिटी हम लोग डाल रहे हैं करंट को बढ़ाने के लिए, वो पेंटावेलेंट है, ठीक है भाई, समझ आ गया? ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर का, एकदम क्लियर हो गया होगा। और सबसे जरूरी बात क्या है कि जो वही इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, होल का कम है, ठीक है। कितना जलील करेगा इसको, ठीक हो गया, है ना, होल का हो गया, कितना मिनरल। अब हम लोग उल्टा बात करेंगे। सर उल्टा मतलब होल है लेकिन वैकेंसी है, लेकिन उससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्या बात कर रहे हैं सर? वैकेंसी है लेकिन उससे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, गजब बात कर रहे हैं। मतलब सर मतलब वैकेंसी है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ऐसे क्या? मतलब होल है लेकिन उस होल से कोई इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, तो होल बना कैसे? अब उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। और उस टाइप का सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे पी टाइप। आजा भाई देखते हैं। होल है लेकिन उस होल से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं पहले। उस होल से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, इसको हम मिटा रहे हैं पहले, ठीक है। चल मिटाते हैं इसको। यहां पर देखना भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग फिर वही क्रिस्टल बनाएंगे यहाँ पर। चल इस बार तेरा मानते पे सिलिकॉन का बना लेते हैं, आजा। तभी से जर्मेनियम का हो गया, लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम लिखने से अच्छा +4 ही लिख लिया जाए, +4 ज़्यादा अच्छा दिखता है। +4 ऐसे ऐसे +4 का बहुत सारा रहेगा। +4 +4 +4 +4 +4 +4 ऐसा बहुत सारा रहेगा, ठीक है। हाँ सर बहुत सारा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, ये दिस इज द बॉन्ड, 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 here is the bond, 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 ठीक है। तेरे को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, करोड़ों इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ये सिलिकॉन का सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जगह, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये ऑसिलेशंस होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऑसिलेशंस होगा, सारा इलेक्ट्रॉन। समझ आया यहाँ तक? हाँ सर समझ आया यहाँ तक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। अब आगे सुन भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स का ऑसिलेशंस होते रहेगा, ठीक है, तो चलते ही रहेगा। अब हमको बात करना है कि पी टाइप क्या होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर एकदम एन टाइप का उल्टा, एकदम उल्टा। अब पी क्यों लिख रहे हैं तेरे को समझ में आ गया होगा अभी तक, क्योंकि हमको क्या बोलना है, पॉजिटिव टाइप, यानी इसमें होल ज़्यादा रहेगा। बिना होल मतलब होल रहेगा लेकिन उस होल से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, गजब चीज। मतलब हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं इसके बारे में, सेमीकंडक्टर किस टाइप का, एक्सट्रिंसिक टाइप का। सेमीकंडक्टर विच हैज अ कैसा इंप्यूरिटी रहेगा, टेट्रावेलेंट, विच हैज अ ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी, ट्राईवेलेंट का मतलब कि तीन मतलब ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी, दैट इज 3 electrons in valence shell, 3 electron in valency में 3 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है, सेमीकंडक्टर विच हैज अ ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी एडेड, दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी एडेड इन द क्रिस्टल। उसका जो क्रिस्टल होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होगा, उसमें यहाँ पर +4 नहीं +3 रहेगा। सर +3 मतलब सर इसका एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर बोल भाई। सर उसका होता है सर 13। हाँ उसका K11 देख ले भाई, K11 देख ले, ये हो जाएगा 2 8 और ये हो जाएगा 3। यस सर 2 8 और ये कितना हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ पर तू एल्यूमिनियम डाल रहा है, और एल्यूमिनियम जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैलेंस शेल में, सर 3 होता है। मतलब 3 ही बॉन्ड वो बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाना है यहाँ पर। यहाँ देखिए 1 2 3 और ये बॉन्ड कहाँ से बना, ये टूटा रहेगा, समझ आया। यहाँ मतलब कि होल रहेगा, मतलब यार गजब समझे, मतलब क्या ही बात है। मतलब इसमें मतलब ये
एल्यूमिनियम, ये तीन तीन बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम अपने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक और इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही नहीं। बोला हम तो भिखारी आदमी, एल्यूमिनियम बोला हम तो भिखारी आदमी, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो दे कहाँ से, मेरे पास तो है ही नहीं, तो है नहीं तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, मतलब हाँ ये बॉन्ड सही नहीं बने, टूटा हुआ बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं वन बॉन्ड ब्रोकन, वन मतलब कि पूरा क्रिस्टल में नहीं, पूरा क्रिस्टल में नहीं, वन बॉन्ड ब्रोकन, पूरा क्रिस्टल में नहीं ब्रोकन होगा, मतलब कि पूरा क्रिस्टल में तो बहुत सारा बॉन्ड टूटेगा ना, क्योंकि ऐसा तो एक जगह थोड़ी डाल रहा है, ऐसा +3 बहुत जगह डालेगा ना, समझ रहा है। तो यानी कि यहाँ होल है, लेकिन इस होल से निकलने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब होगा क्या कि यहाँ पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस होल से, मतलब यहाँ पर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, यहाँ पर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, बोलेगा अरे होल यहाँ पर, भाई साहब ये अट्रैक्ट होगा और यहाँ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएगा वैसे ही फिर यहाँ पर क्या यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और यहाँ क्या जनरेट हो जाएगा, होल। तो होल ये कैसे आया, ये एल्यूमिनियम का होल यहाँ आ गया, मतलब ये एल्यूमिनियम का होल मूव करेगा, सब मतलब एल्यूमिनियम अपने साथ एक होल लेके आएगा बिना जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही निकला, समझ आया। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन से, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस होल से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं, यहाँ पर बॉन्डेड है ये, समझ आया। अब तू यहाँ पर मान ले कि मतलब कि ये होल है, लेकिन क्या इस होल से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है, नहीं निकला है, इस होल से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला है, और ये होल ऐसे नीचे चला जाएगा, यहाँ जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन होगा और अट्रैक्ट होगा, क्या इस होल से कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, देख यहाँ पर कहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो जो इस होल में घुस गया जाकर के बॉन्ड बनाने के लिए, समझ आया। मतलब देख पहले होल यहाँ पर था, देख पहले समझ ले भाई, फिर से समझ ले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था और होल पहले यहाँ से था। अब यहाँ पहले से होल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 ही इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ, एक तो खाली रह गया, समझ आया। तो ये खाली वाला होल है, और ये खाली होल को देख के ये वाला इलेक्ट्रॉन भटकेगा और जाके इसमें घुसेगा, तो यहाँ होल बन जाएगा, समझ आ रहा है मेरी बात क्या बोल रहे हैं। तो यानी कि इसमें पहले से ही एक होल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं ना, ये समझ आ गया होगा ये 3 वाला बात जो हम बोले, ठीक है। आगे देख, यहाँ पर आगे देख, 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 है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द नेबरिंग, ये नेबरहुड का है ना, नेबरहुड वाला जो है, ये नेबरहुड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट होगा और यहाँ घुस जाएगा, इस होल में घुस जाएगा, है ना। ये लिखते हैं द नेबरिंग एटम्स, द नेबरिंग एटम्स, मतलब ये जो नेबरिंग एटम है, नेबरिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन था, है ना, ऊपर चल गया, है ना, मूव्स, जंप्स इनटू द होल, जंप्स इनटू द होल, जंप्स। अब ये मत सोच यार कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, ये होल ऐसे नीचे जा रहा है तो यार नीचे होल करंट बनेगा। अब ऐसा नहीं यार कि हम लोग इसको हीट नहीं करेंगे, हीट हमेशा करना है, तो हीटिंग के कारण भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ एक होल बनेगा, तो हीटिंग से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ऐसा नहीं कि हीटिंग हम लोग करना बंद कर दी, हीट कर रहे हैं हम लोग, जैसे इंट्रिंसिक को हीट करते हैं वैसे एक्सट्रिंसिक को भी हीट करते हैं, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ऐसा नहीं कि हीटिंग बंद कर दी, हीट करते हैं। लेकिन यहाँ तू ध्यान से देख, यहाँ ध्यान से देख, 2 होल है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही फ्री है, ये तो थर्मली जनरेटेड है, ये होल तो एल्यूमिनियम लेके आया था, समझ आया कि नहीं आया। देख इंप्योरिटी दिख रहा है कि नहीं, +4 +4 +4 +4 +4 +3 इंप्योरिटी, समझ आया, ठीक। तो यहाँ पर द नेबरिंग एटम्स, मतलब ये जो नेबरिंग एटम का जो एटम इलेक्ट्रॉन है, जम्प्स इनटू द होल एंड इट सीम्स दैट द होल मूव्स, ऐसा लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, बट एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस होल का मोशन से करंट ड्यू टू होल बनेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है उसकी वजह से तो यहाँ ऐसे करंट बनेगा, ये करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर से यहाँ पर दोनों बनेगा। लेकिन यहाँ पर देख होल ज़्यादा है, अब ऐसा नहीं है यार कि यहाँ एक ही एल्यूमिनियम डाले हैं, अरे एक और +3 डाल दे, यहाँ पर एक और +3 डाल दे तो यहाँ पर एक और होल बन जाएगा, समझ आया। और इस वाले होल से ये वाला इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा और ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर ऊपर जाएगा, फिर ये वाला होल यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा लग रहा है ढेर सारा होल नीचे जा रहा है। देख यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन से ऊपर गया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर एक ये जो होल आया इस +3 से आया, एक होल है, 2 होल, 3 होल है, 3 होल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक। 3 होल है, इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक। तो जितना ज्यादा तू एल्यूमिनियम डालेगा, जैसे उसमें जितना ज्यादा फास्फोरस डालेगा, वैसे ही इसमें जितना ज्यादा एल्यूमिनियम डालेगा उतना ज्यादा होल होगा, जितना ज्यादा होल होगा उतना ज्यादा होल वाला करंट होगा। और इलेक्ट्रॉनिक करंट तो है ही, जो हीट किया हुआ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ये हीट करने से ही ना इलेक्ट्रॉन निकला, ये वाला तो हीट करने से इलेक्ट्रॉन निकला है, समझ आया। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकला है ये थर्मली जनरेटेड है, मतलब हीटिंग से निकला है। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जाके वहाँ घुसा वो थर्मली से नहीं हुआ, वो अट्रैक्शन से वहाँ जाके घुसा, समझ आया। और थोड़ा हीट करने से भी, ऑब्वियसली वो हीट करने से ही बॉन्ड तोड़ के वहाँ गया, समझ आया। तो यहाँ तक ठीक है। द नेबरिंग एटम्स इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू द होल एंड इट सीम्स दैट द होल मूव्स, है ना, एंड
in the crystal the concentration of NH increases, मतलब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हुए हमको दिख रहा है। क्यों? उसका कारण है इम्प्यूरिटी। अब खाली एल्यूमिनियम ही नहीं डाल सकते, एल्यूमिनियम के जैसा और बहुत कुछ है। एल्यूमिनियम के साथ जैसा और बहुत सारे आइटम है जो कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे इंडियम हुआ, बोरोन हुआ। बोरोन का भी तो इतना ही होगा ना, बोरोन का भी तो वैसा ही होगा। लिख लिया था ना भाई, ये लिख ले। बोरोन का भी तो वैसा ही होगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, है ना। यहाँ पर इसका और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे यहाँ पर और एग्जाम्पल्स में होगा इंडियम और होगा बोरोन, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स होगा। समझ आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, कितना लंबा हो गया वीडियो, बहुत लंबा चल रहा है वीडियो का, कोई नहीं, है ना, लंबा भी नहीं उतना, ठीक है, समझने लायक है। ठीक है, तो बोरोन है और एल्यूमिनियम तो बताए ही, है ना, एल्यूमिनियम तो बताया, और बहुत सारा होगा। बोरोन का क्योंकि होगा तेरा 2 3, तो बोरोन में भी 3 आएगा ना। बोरोन का देख ले, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो बोरोन भी डाल सकता है, तो जरूरी नहीं कि एल्यूमिनियम, बस +3 होना चाहिए। ठीक है, +3, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जरूरी बात अच्छा ये बता भाई, होल बोलेगा कि हम ज़्यादा हैं, होल बोलेगा इस बार हम ज़्यादा हैं, और इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तू तो कम है भाई, तू तो बहुत कम है। होल बोलेगा देख हम कितना सारा, हम 3 3 है, तू तो एक ही है बस। ये कंपैरिजन के लिए एक क्रिस्टल बनाया, ऐसा बहुत बड़ा क्रिस्टल होगा यार, उसमें बहुत सारा होल होगा यार। ठीक है, हाँ, तो इस क्रिस्टल में देख 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही होल है, तो होल इसमें मेजॉरिटी हो गया और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द होल्स आर the holes are majority charge carriers and the electrons are minority charge carriers। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी हो गया इस बार। ठीक है, तो यानी कि जो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑब्वियसली करंट, मतलब तुम ये इसको यहाँ मिटा के लिख दें हम भाई, यहाँ इसके बाद जो है वो लिख दें यहाँ पर। ठीक है सर, लिख दीजिए। मतलब जो नंबर ऑफ होल्स जो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यानी कि जो करंट ड्यू टू होल होगा वो बड़ा होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन से। समझ आया भाई? एकदम उसका उल्टा एकदम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम वही बात लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया ना, लिख लिया ना ये। अब हम इंपॉर्टेंट एक बात लिखते हैं यहाँ पर, इसी के पी टाइप के, ये एन टाइप के, पी टाइप के बारे में लिखेंगे और इंपॉर्टेंट बात है ना। यहाँ पर एक जरूरी बात हम लिख देते हैं कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, डायग्राम एग्जाम में बनाना है और सारा बात लिखना है सब। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? वही कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड इज इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट होता है बॉन्ड, मतलब उसमें पहले से एक वैकेंसी रहता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं द वैकेंसी, द होल इज क्रिएटेड बाई दी, किससे क्रिएट हुआ? इम्प्यूरिटी जो हम लोग डाल रहे हैं उससे होल क्रिएट हुआ। समझ आया भाई? समझ आया कि नहीं आया? यस सर, समझ आया। ठीक, अच्छा, और इम्पॉर्टेंट बात इससे जुड़ा हुआ ये वाला से, यहाँ तक समझ में आया होगा? ठीक है सर, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग लास्ट कंक्लूजन लिख लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? एग्जाम्पल सब लिखवा दिए। ठीक है, लास्ट कंक्लूजन हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, पी टाइप के बारे, सबसे ज़बरदस्त कंक्लूजन और लास्ट कंक्लूजन, इसको पी टाइप की बोलते हैं ना। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, और डेफिनेशन तो इसे लिखे थे हम पी टाइप का ना, या लिख देते हैं कि सिंस द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो होल है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, सिंस द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द होल्स आर पॉजिटिव, होल पॉजिटिव होता है ना, बताए थे ना, अरे होल पॉजिटिव होता है, स्टार्टिंग में बताए थे, एंड द होल्स आर पॉजिटिव, सो दिस टाइप ऑफ extrinsic semiconductor is named as
पॉजिटिव टाइप, इसलिए इसको पी टाइप बोल रहे हैं, यानी पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप क्यों बोल रहे हैं, बोलिए? पॉजिटिव टाइप, सो इट इज नेम पॉजिटिव टाइप। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि होल्स का संख्या ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ तक समझ में आया होगा भाई, एकदम ज़बरदस्त। तो हम लोग देख लेते हैं कि, और अगर आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर उसको हम लोग मिटा के और आगे बात करते हैं। ये भाई साहब लास्ट कंक्लूजन लिखा है सारा जो लेक्चर में डिस्कशन हुआ उसके ऊपर, और ये सिर्फ एक्सट्रिंसिक के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप होता है, पता है तेरे को, है ना? तो दोनों के बारे में डिफरेंसेस लिखा है कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है, दीज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इम्प्यूरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप 5। अरे ग्रुप 5 मतलब एलिमेंट्स ले रहे हैं ना, जैसे देख जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं एन टाइप वाले में, तो किसको किसको ले रहे हैं? फॉस्फोरस ले रहे हैं, उसके बाद आर्सेनिक ले रहे हैं, आर्सेनिक AS, उसके बाद फिर एंटीमनी ले रहे हैं, तो ये सब सारा ग्रुप 5 में आता है। और ये ग्रुप 3 का, इसमें जो पी टाइप होता है, उसमें हम लोग जो डोपिंग करने के लिए जो इम्प्यूरिटी ले रहे हैं, वो कौन ले रहे हैं? ग्रुप 3 का, जैसे एल्यूमिनियम हुआ, बोरोन हुआ, ये सब समझ में। तो अब फिर यहाँ पर प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन कॉल्ड डोनर। इसमें याद कर, जो ये फॉस्फोरस आ रहा था वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, लेकिन ये जो तेरा ये है कौन सा, ये वाला पी टाइप, इसमें तो एक्सेप्टर होगा, प्रोवाइड्स होल्स कॉल्ड एक्सेप्टर। मतलब इसमें जो तेरा एल्यूमिनियम आ रहा था, एल्यूमिनियम को जो हम लोग बीच में +3 घुसेड़ रहे थे, वो जो +3 था वो एक एक्स्ट्रा होल लेके आ रहा था, और उस होल में इलेक्ट्रॉन्स घुस जा रहा था ना, इलेक्ट्रॉन लड़खड़ा के घुस जा रहा था। तो ये भीख मांग रहा था, ये भीख मांग रहा था, हम होल है इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन इसमें क्या रहा था? ले ले ले, और इसमें दे दे दे, इसमें ले ले ले, इसमें दे दे, मतलब इसमें भीख मांग रहा था ये वाले में, पी टाइप में, क्योंकि इसमें तो होल लेके आ रहा था, और इसमें इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन ले इलेक्ट्रॉन। समझ आया मेरे बात? तो ये दोनों में फर्क है। अब इसमें क्या, मेजॉरिटी इसमें कौन था? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन क्यों था इसमें भाई साहब? क्योंकि नेगेटिव टाइप है ना। और माइनॉरिटी कौन था? होल, क्योंकि होल्स इसमें कम था। अच्छा, इसमें मेजॉरिटी कौन था? होल्स, क्योंकि ये भीख मांग रहा था तो होल इसमें ज़्यादा था, भर दे इलेक्ट्रॉन, भर दे इलेक्ट्रॉन। और इसमें माइनॉरिटी में कौन था? इसमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम निकल रहा था ना, क्योंकि होल्स का नंबर ज़्यादा था। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ लिखा है साफ साफ कि इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है होल का वो ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम था। वही उसमें उल्टा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा था, होल का कम था। समझ आया? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ। एक चीज़ लेकिन बच गया, अभी एनर्जी बैंड डायग्राम बचा हुआ है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा, यानी कि एपिसोड नंबर 3। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। ये जो कमेंट है आपका वो हमको बहुत मोटिवेशन देता है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का मतलब PDF नोट्स चाहिए, तो PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल से इसका PDF नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो लेक्चर नंबर 1 वो आपको देखा होना चाहिए। और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट हमको बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू, बाय।